ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कल हमने तो बोल रहे थे कल कल हमने जो कवर हमने किया जो था कवर किया था वो कल सिर्फ वो एक ही गाइडलाइन की कवर की गाइडलाइन थी। कवर की थी। दैट इज एटस कौन सी वाली की थी कौन सी भाई? वाली की थी भाई? चैप्टर 30 चैप्टर दिखा रहा है 30 ना दिखा यहाँ रहा है पे। ना अभी यहाँ पे। 15 पे जाना है 15 पे हमें, जाना है। 15। 15। ओके। ओके। तो कल हमने तो कल एक हमने डी वाली एक डी गाइडलाइन वाली कवर की गाइडलाइन थी, कवर की थी एज वेल एज एज वेल हमने एज हमने एन वाली एन गाइडलाइन वाली गाइडलाइन कि भाई कि भाई नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है नॉर्मल डिलीवरी में क्या और क्या किस चीजें किस हमें टाइप के देखनी है इनकाउंटर्स होते हैं और ड्यूरिंग किस किस प्रेगनेंसी। टाइप के इनकाउंटर्स होते कल हैं ड्यूरिंग हमने प्रेगनेंसी। ये कल कवर हमने किया था। ये कवर किया था। कल जो हमने टॉपिक कल जो पढ़े हमने उसमें टॉपिक किसी पढ़े को भी उसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? नो मैम, मुझे क्लियर है। ओके। ओके। निशांत, कोई भी निशांत, क्वेश्चन कोई है? भी क्वेश्चन है? आकाश, आकाश, कोई क्वेश्चन कोई कल जो क्वेश्चन हमने कल पढ़ा जो जब हमने पढ़ा रिवीजन जब किया तो कोई रिवीजन किया क्वेश्चन तो कोई आया? क्वेश्चन आया? किसी को भी? किसी को भी? नहीं, याशी। नहीं याशी। आकाश तो मेजर आकाश तो थम्स अप कर मेजर देता थम्स ना, अप मैं कर देते देखती ना, नहीं मैं हूँ, पता है देखती अभी नहीं तो हूँ, पता देख है अभी लिया, तो देख लिया, बता दिया हाँ। करना। हाँ याशी आपको? याशी आपको? यस मैम क्लियर है। चलो चलो आगे बढ़ रही हूँ आगे मैं। बढ़ रही हूँ मैं। गोल्डी, कोई गोल्डी, क्वेश्चन कोई नहीं है? क्वेश्चन नहीं है? कशिश? कशिश? मैम मैं क्वेश्चन कर रही थी उसका मुझे डाउट था। हाँ बताओ, हाँ क्या बताओ डाउट क्या था? डाउट उसको था, पहले उसको देखते पहले हैं फिर देखते आगे हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। A 27-year-old woman is 26 weeks pregnant and being seen for gestational hypertension. ओके। ओके। तो पेशेंट तो आई है। पेशेंट आई है। इसका मैम कोड मैंने ओ 13.2 लिया था और जिट 3.26 लिए थे, बट उसमें ओ 16.2 लिया है ऑप्शन में, मतलब करेक्ट आंसर इसका। O16 है, ओ ठीक है। 16 टू है, तो ठीक है। आप ये तो आप जो ये हमारा कोर्स जो था हमारा उसके बेस कोर्स पे था कर उसके दो। बेस पे कर दो। चलो, चलो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ समझते पे हैं। देखो एक चीज हमने पढ़ा समझते हैं। था देखो कि हमने पढ़ा था प्रेगनेंसी में कि प्रेगनेंसी में पेशेंट पेशेंट तीन चीज़ के लिए आएगा। तीन हमने पढ़ी तीन थी चीज बट के लिए उसके आगे आएगा। एक और तीन है, हमने पढ़ी अबॉर्शन। थी हाँ, बट उसके आगे एक तो और है, अबॉर्शन मैंने अबॉर्शन। इसमें हाँ, इंक्लूड नहीं तो लिखा था। अबॉर्शन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं लिखा था। सबसे पहले हमने किया था सबसे पहले हमने किया था कंडीशन। इसका ना मैं कलर चेंज कर कंडीशन। दूँ इसका ना ताकि मैं बाद कलर में चेंज हम कर दूं ताकि बाद में हम ग्रीन लेते हैं। ओके, ग्रीन लेते हैं। ओके। सबसे पहले आएगा पेशेंट सबसे पहले आएगा पेशेंट, या तो कोई कंडीशन लेके, या तो कोई कंडीशन लेके, कंडीशन नहीं कंडीशन तो नहीं अबॉर्ट तो कराने आएगा। अबॉर्ट कराने आएगा। क्या हो गया इसको? क्या हो गया इसको? अबॉर्शन कराने आएगा। अबॉर्शन कराने आएगा। अबॉर्शन नहीं तो भाई डिलीवरी अबॉर्शन नहीं होगी तो भाई उसकी आज। डिलीवरी होगी उसकी आज। और अगर कुछ भी नहीं तो और अगर नॉर्मल कुछ भी नहीं सुपरविजन तो के लिए आएगा। नॉर्मल बस ये सुपरविजन के चार लिए आएगा। सिनेरियो बस ये हमारे चार सिनेरियो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे बनते प्रेगनेंसी हैं। के टाइम पे या तो बनते कोई हैं। कंडीशन होगी या या तो कोई अबॉर्शन या कंडीशन होगी डिलीवरी या या अबॉर्शन या सुपरविजन। डिलीवरी या सुपरविजन। अब हमने कल डिलीवरी के अब दो हमने टाइप कल पढ़ लिए, डिलीवरी के दो सुपरविजन टाइप के पढ़ दो लिए, टाइप पढ़ लिए। सुपरविजन के दो टाइप पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कंडीशन के, अब उसके बाद पढ़ते हैं अबॉर्शन पे कंडीशन के, जाएंगे, उसके ठीक बाद है। अबॉर्शन पे जाएंगे, ठीक है। कंडीशन का अभी तक हमने सिर्फ कंडीशन का एक अभी ही तक टाइप हमने पढ़ा सिर्फ एक ही टाइप कि पढ़ा भाई कि प्रेगनेंसी में भाई किसी को प्रेगनेंसी कंडीशन है में तो किसी को पहला ओ कंडीशन है तो सीरीज, फिर पहला ओ कंडीशन सीरीज, फिर स्पेसिफिक, फिर कंडीशन जब हमने कर स्पेसिफिक, दिया फिर जब हमने कर दिया कि भाई जेड वाला को। कि भाई जेड वाला को। जबकि जबकि कंडीशन के कोड्स कंडीशन भी के फर्दर कोड्स दो भी पार्ट में फर्दर दो डिवाइडेड है। पार्ट में डिवाइडेड है। और वो दो पार्ट और कौन वो से दो हैं? पार्ट कौन से हैं? या तो कंडीशन या जो तो होगी कंडीशन जो होगी पेशेंट को प्री पेशेंट को एग्जिस्टिंग प्री होगी, एग्जिस्टिंग होगी, या फिर या फिर जस्टेशनल। दैट जेस्टेशनल। मीन्स दैट मीन्स प्रेगनेंसी की वजह प्रेगनेंसी से, की वजह से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी हो। इंड्यूस्ड हो। और एक सिचुएशन और और एक आती है सिचुएशन और आती कि है पेशेंट को ड्यूरिंग कि जो पेशेंट को प्रेगनेंसी ड्यूरिंग जो कंडीशन है प्रेगनेंसी कंडीशन है वो ना तो प्री वो एग्जिस्टिंग ना है तो कि प्री भाई एग्जिस्टिंग है कि पेशेंट को भाई पहले पहले से भी पेशेंट को नहीं है, पहले से भी नहीं है, ना ही वो ना प्रेगनेंसी ही वो की वजह से प्रेगनेंसी की स्पेसिफिक वजह से इंड्यूस्ड हुई है। स्पेसिफिक इंड्यूस्ड हुई है। उसको हम नॉर्मल उसको हम कंडीशन की नॉर्मल कैटेगरी में कंडीशन रखते की हैं, ठीक है। कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है।
अब प्री एग्जिस्टिंग की कोडिंग क्या होगी? प्री एग्जिस्टिंग की कोडिंग क्या होगी? प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को वो कंडीशन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के पहले से है। ऐसी कंडीशन क्रॉनिक इन नेचर होती है, डेफिनेटली पहले से भी है, अभी भी चल रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्रॉनिक इन नेचर होती है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग प्री कंडीशन एग्जिस्टिंग हम जब भी कोड करते हैं, पहला तो हमारा पहला सीरीज का ओ कोड सीरीज जाता का है, कोड जाता है, फिर हमें कंडीशन का कोड लगाना ही होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। डाउट नहीं है। आपका कोई भी कंडीशन का चैप्टर स्पेसिफिक यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ताकि आपको पता रहे कि बॉडी सिस्टम स्पेसिफिक कोड जाएगा वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ओ सीरीज का नहीं होगा। कि बॉडी सिस्टम स्पेसिफिक कोड जाएगा वो ओ सीरीज का नहीं होगा। ठीक है, एक सेकंड इतना मैं इसको रिकनेक्ट करूँ, पता नहीं क्या रिएक्ट कर रहा है ये। हाँ ठीक हो गया। तो पहला ओ सीरीज, पहला फिर ओ सीरीज, कंडीशन का, फिर कंडीशन का, चैप्टर स्पेसिफिक, और फिर हमारा वीक ऑफ और फिर जेस्टेशन। हमारा वीक ऑफ जेस्टेशन। वीक ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन। अब कंडीशन में भी हम सेम फॉलो करते हैं। अगर कंडीशन कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं होती तो हम ये सेम एज एन प्री एग्जिस्टिंग ले। अब आते हैं जेस्टेशनल कंडीशन। जेस्टेशनल जेस्टेशनल कंडीशंस वो होती हैं जो प्रेगनेंसी की वजह से इंड्यूस्ड होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ही प्रेगनेंसी डिसॉल्व होती है, उसके बाद वो कंडीशन कंडीशन रिजॉल्व हो जाती है। दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड। जैसे प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी में ऑर्गन शिफ्ट हुए तो उसकी वजह से वो कंडीशन हुई। प्रेगनेंसी रिजॉल्व, डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद वो कंडीशन रिजॉल्व हो गई। तो इसे हम प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी इंड्यूस कंडीशन बोलते हैं। अब क्योंकि ये कंडीशन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती है, इस वजह से हम इसमें चैप्टर स्पेसिफिक कोड नहीं लगाते। ठीक है, अगर कोई कंडीशन आपकी जेस्टेशनल है तो उसमें आपका सिर्फ जेस्टेशनल कंडीशन का कोड जाएगा एंड वीक ऑफ जेस्टेशन जाएगा। इसको ना एक बार मैं एग्जांपल नॉर्मल डायबिटीज का एग्जांपल एक लेते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, एक लेते हैं प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज। लेट्स से पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है इस केस में। ठीक है, टाइप 2। O24 की सीरीज है ना इसकी, 993 करें 90 करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे प्री एग्जिस्टिंग के कोड्स हैं। टाइप 2 है, नीचे हमारा टाइप 1 भी था, ये हमारे प्री एग्जिस्टिंग के ऊपर। अब आप प्री एग्जिस्टिंग के कोड्स अगर देखो तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको एडिशनल कोड लेना है फ्रॉम सीरीज E11, और अगर पेशेंट इंसुलिन पे तो इंसुलिन वाला भी कोड जाएगा। तो अगर पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है तो हमारे जो कोड्स हैं वो E11 की सीरीज से ही जाएंगे। अगर टाइप 1 है तो आप नॉर्मल टाइप 1 का E10 की सीरीज से भी कोड एडिशनल लोगे। तो जब भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है तो पहला कोड हमारा O सीरीज का जाता है टू रिप्रेजेंट की करंटली पेशेंट इन द प्रेगनेंसी पीरियड।
फिर आपका स्पेसिफिक कंडीशन का जाएगा, क्योंकि पेशेंट को कंडीशन प्री एग्जिस्टिंग है तो आप पहले वाला कोड लगाओगे। यही अगर पेशेंट को जेस्टेशनल कंडीशन होती है, जेस्टेशनल मीन्स डायबिटीज इंड्यूस्ड। यहाँ पे देखो जेस्टेशनल है, यहाँ पे इवन हमें टिप में बोला है कि हमें ये कोड यूज नहीं करना। तो जेस्टेशनल के साथ आप चैप्टर स्पेसिफिक कोड यूज नहीं करोगे, चैप्टर स्पेसिफिक कोड इसके साथ नहीं जाएंगे। क्लियर है? प्री एग्जिस्टिंग में हमें 3 लगाने हैं, ओ सीरीज जाएगी, कंडीशन जाएगी, वीक ऑफ जेस्टेशन जाएगा। वेयर एज अगर कोई कंडीशन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती है तो उसमें हमारा सिर्फ जेस्टेशनल का कोड जाता है, वीक ऑफ जेस्टेशन का कोड नहीं जाता। सॉरी, कंडीशन का कोड नहीं जाता। ये समझ आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? निशांत क्वेश्चन। ये सेकंड वाला कोड क्या है? Z3A लिखा हुआ है। वीक ऑफ जेस्टेशन। ओके। मैम एक बार फिर से शॉर्ट में बता दोगे आप? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से बढ़ा गया, हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी में ये 4 कंडीशंस के लिए पेशेंट आएगा। फिर हमने कल जो पढ़ा था डिलीवरी में पढ़ा था कि नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल सी सेक्शन हो गया। सुपरविजन में नॉर्मल सुपरविजन या हाई रिस्क सुपरविजन 2 सिनेरियो पढ़े थे। ऐसे ही कंडीशंस भी हमारी मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। या तो पेशेंट को एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है, डायबिटीज से पहले, प्रेगनेंसी के पहले से कंडीशन है, उसको आज ट्रीट कराने आ रहा है, या प्रेगनेंसी में कंडीशन अराइज हुई बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी इटसेल्फ, बट वो प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर रही है तो वो कंडीशन हो गई। जैसे कि ब्लैडर एब्सेस हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल कंडीशन मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पेशेंट की जो कंडीशन है वो प्रेगनेंसी की वजह से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कंडीशन है। तो वो हमारी जेस्टेशनल हो। कोई भी कंडीशन अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती है तो इसमें रूल हमें क्या फॉलो करना है कि नो नीड टू कोड चैप्टर स्पेसिफिक कंडीशन, कि इसमें हम चैप्टर स्पेसिफिक जो कोड है वो यूज इसमें हम नहीं करेंगे। वेयरएज अगर कंडीशन प्री एग्जिस्टिंग है तो उसमें चैप्टर स्पेसिफिक कोड जाएगा ही जाएगा, कंडीशन स्पेसिफिक कोड जाएगा ही जाएगा। ओके मैम, क्लियर है। मैम इसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डाल दोगे? मैं स्क्रीनशॉट ले नहीं पा रहा हूँ। ओके, मैं स्क्रीनशॉट तो मैं भी नहीं ले पाऊंगा, मैं फोटो डाल देती हूँ। ठीक है? ओके मैम, ठीक है। मैम अगर दोनों है, प्री एग्जिस्टिंग और ये जेस्टिनेशनल प्रेगनेंसी दोनों है, अगर देखो सेम कंडीशन का दोनों तो नहीं होगा, कि सेम ही कंडीशन का प्रेगनेंसी एग्जिस्टिंग भी और जेस्टेशनल भी, डेफिनेटली वो डिफरेंट होगा। लेट्स से पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग टाइप 2 डायबिटीज है और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो गया, तब आपको प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज के कोड प्री एग्जिस्टिंग के अकॉर्डिंग करने के पहले O24 E11 या फिर वीक ऑफ जेस्टेशन और जेस्टेशनल वाला हाइपरटेंशन का जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का कोड करोगे। सिंपल। क्लियर? नहीं आया समझ। देखो पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है प्लस जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो टाइप 2 डायबिटीज अगर डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो हमारा जो कोड होगा वो O24112 होगा। हमने एक कोड ले लिया, ऐसे मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर कंसीडर किया। ठीक है? O24.112 E11.9 Z3A सेकेंड ट्राइमेस्टर लिया तो मैं इसको 19 कर दे रही हूँ अपने आप से। एंड अगर इसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी है तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के लिए हम क्या करेंगे? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का हमारा कोड मुझे याद है, वो 10 की सीरीज से याद है, तो हम उसका
तो हम उसका O10 की सीरीज से O10 की सीरीज से कोड ले लेंगे। कोड ले लेंगे। अच्छा ये तो प्री एग्जिस्टिंग है O10, अच्छा तो सॉरी। प्री एग्जिस्टिंग है O10, सॉरी। O13 मैम। ठीक है O13, थैंक यू। O13, थैंक यू। तो ये रहा हमारा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल तो देखो यहाँ हाइपरटेंशन। पे लिखा भी है तो इट्स देखो एन यहाँ पे लिखा प्रेगनेंसी भी है इट्स एन इंड्यूस्ड। प्रेगनेंसी तो इंड्यूस्ड। ये तो O13 ये का कोड भी हमारा O13 इसमें का साथ में कोड भी चला हमारा जाएगा। इसमें साथ में चला जाएगा। तो दोनों कोड हम साथ में तो लगा दोनों सकते हैं, कोड हम बट साथ में लगा बशर्ते सकते हैं, बट कंडीशन डिफरेंट बशर्ते होनी चाहिए। कंडीशन डिफरेंट होनी ठीक चाहिए। है। ठीक है। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ जी। अगर सपोज कोई पेशेंट है और उसको टाइप 2 डायबिटीज प्रेगनेंसी से पहले है, ठीक है, लेकिन उसको जेस्टेशनल डायबिटीज भी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब रिपोर्ट कैसे करेंगे? ऐसे देखो, अगर प्री एग्जिस्टिंग देखो अगर डायबिटीज प्री है एग्जिस्टिंग डायबिटीज तो है फिर उसको ऑलरेडी तो फिर डायबिटीज है उसको ना, ऑलरेडी जेस्टेशनल डायबिटीज है ना, डायबिटीज क्यों होगी जेस्टेशनल उसको? डायबिटीज क्यों होगी डायबिटीज उसको? में इंसुलिन डायबिटीज नहीं में क्रिएट हो पा रहा इंसुलिन नहीं जितना क्रिएट हो पा रिक्वायर्ड रहा है, जितना तो रिक्वायर्ड वो है, तो ऑलरेडी तो वो कंडीशन तो है ना ऑलरेडी उसको। कंडीशन है ना उसको। तो मतलब फिर तब प्री एग्जिस्टिंग वाले ही कोड जाएगा। एग्जैक्टली, प्री एग्जिस्टिंग ही एग्जैक्टली प्री जाएगा। एग्जिस्टिंग ही ठीक है, ओके। एक ओ सीरीज एक ओ का सीरीज जाएगा, का जाएगा, कंडीशन कंडीशन स्पेसिफिक जाएगा स्पेसिफिक एंड वीक ऑफ जाएगा एंड वीक जेस्टेशन ऑफ जाएगा। जेस्टेशन जाएगा। मतलब जो मतलब फॉलो जो हम कर फॉलो रहे थे हम ना कर रहे थे ना कंडीशन में वो कंडीशन ही में वो जाएंगे। ही जाएंगे। बट यहाँ पे बट यहाँ पे जेस्टेशनल में एक अलग जेस्टेशनल सा में एक रूल अलग सा हमें दे रूल दिया हमें दे कि दिया भाई कि इसमें भाई इसमें चैप्टर चैप्टर स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडीशन कोड कंडीशन करने की कोड ज़रूरत करने की नहीं है। जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे भी देखो यहाँ एग्जांपल पे भी देखो, ये एग्जांपल देखो, ये जेस्टेशनल है। जेस्टेशनल है। जेस्टेशनल में हमें जेस्टेशनल में हमें नहीं बोला नहीं गया कि बोला गया आप कि आप I10 वाले I10 कोड वाले लगाओ। कोड लगाओ। हाइपरटेंशन के I10 हाइपरटेंशन के के थे। I10 के थे। यही अगर मैं यही अगर मैं प्री प्रेगनेंसी एग्जिस्टिंग प्री लूँगी एग्जिस्टिंग लूंगी तो प्री तो प्री एग्जिस्टिंग में एग्जिस्टिंग में हमारी हमारी बुक में ही इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई आई के सीरीज कोड के कोड एडिशनली यूज़ एडिशनली करो आप। यूज करो आप। देखो एडिशनली एडिशनली I10 के कोड I10 के आपको कोड इसमें आपको यूज़ इसमें यूज करने हैं। करने हैं। तो वो हमारी तो वो बुक हमारी में बुक में ऑलरेडी ऑलरेडी मेंशन है। मेंशन है। जेस्टेशनल के साथ जेस्टेशनल के नहीं साथ लेंगे, नहीं उसके लेंगे, साथ हम उसके कोड साथ हम कोड करेंगे। करेंगे। ठीक है। ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन का? किसी का? हाँ हाँ मैं बिल्कुल, क्वेश्चन मैं भेजती हूँ क्वेश्चन आप लोगों भेजते हैं को। आप लोगों दोनों को, करते हैं, दोनों प्री करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग भी करते एग्जिस्टिंग हैं, भी करते हैं, जेस्टेशनल भी करते जेस्टेशनल हैं। भी करते हैं। वीक ऑफ जेस्टेशन का वीक ऑफ जाएगा। जेस्टेशन का और जाएगा। किसका जाएगा? देखो और स्क्रीन किसका पे खुद जाएगा? देखो लिखा हुआ है। स्क्रीन पे खुद लिखा हुआ है। डेफिनेट पेशेंट को डेफिनेट क्या है? पेशेंट को क्या है? टाइप 2 टाइप डायबिटीज़ है। 2 डायबिटीज है। सॉरी टाइप 1 सॉरी नॉट टाइप टाइप 1 2। नॉट टाइप 2। टाइप 1 टाइप 1 प्री एग्जिस्टिंग प्री होती है या एग्जिस्टिंग नॉन होती है प्री या नॉन एग्जिस्टिंग प्री होती है? एग्जिस्टिंग होती है? क्या टाइप क्या 1 टाइप 1 डायबिटीज डायबिटीज जेस्टेशनल की वजह से जेस्टेशनल हो की वजह सकती से है? हो सकती है? फिर प्री फिर एग्जिस्टिंग प्री ही हुई ना। एग्जिस्टिंग ही हुई ना। ऐसा ज़रूरी ऐसा तो नहीं है जरूरी कि तो आपका नहीं है कि डॉक्टर भाई आपका आपको डॉक्टर लिख भाई के आपको दे लिख कि ये के प्री दे कि ये एग्जिस्टिंग प्री है। एग्जिस्टिंग है। ये अगर ये टाइप अगर 2 टाइप 2 डायबिटीज़ है, डायबिटीज है, सॉरी नॉट सॉरी टाइप नॉट 2, टाइप 2, अगर अगर टाइप टाइप 1 1 डायबिटीज़ है डायबिटीज है तो हम तो इसे हम बाय इसे डिफ़ॉल्ट बाय प्री डिफॉल्ट प्री एग्जिस्टिंग ही तो एग्जिस्टिंग ही लेंगे। तो लेंगे। कोई कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें हमें? कंफ्यूजन है क्या इसमें हमें? ओके। ओके। दिशांत, दिशांत, मुझे बताओ मुझे कि हमने बताओ इस कि हमने प्री इसमें प्री एग्जिस्टिंग वाला एग्जिस्टिंग गाइडलाइन वाला क्यों नहीं गाइडलाइन फॉलो क्यों नहीं किया? फॉलो किया? और इवन चलो और ठीक इवन है, चलो ठीक है, गाइडलाइन फॉलो नहीं गाइडलाइन किया फॉलो हमने। नहीं किया हमने, दिशांत तो तो कोई है ही शांत नहीं तो थी, कोई है ही नहीं शांत। थी, शांत। दिशांत ध्यान से ध्यान देखो, से देखो कोड जाए, है कोड है 2401। 2401। देखो दिशांत, देखो दिशांत, आपने कोड आपने जो लिया कोड है जो लिया है वो ओ वो ट्वेंटी ओ फोर ट्वेंटी फोर पॉइंट पॉइंट ज़ीरो वन टू जीरो वन कोड टू लिया हुआ कोड है। लिया हुआ है। ठीक है। ठीक है। ओ ट्वेंटी ओ फोर ट्वेंटी फोर पॉइंट पॉइंट ज़ीरो वन जीरो वन pre-existing type condition second trimester. तो क्या तो वहाँ क्या पे वहाँ पे ओ ओ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी पॉइंट फोर ज़ीरो पॉइंट वन जीरो टू जब वन टू आपको जब कोड आपको मिला कोड मिला तो क्या तो यहाँ पे क्या यहाँ यूज़ पे एडिशनल यूज कोड एडिशनल नहीं कोड लिखा नहीं था कि लिखा यू था हैव कि टू यू हैव यूज़ टू यूज एडिशनल कोड? एडिशनल कोड? फिर आपने फिर क्यों आपने नहीं क्यों यूज़ नहीं किया? यूज किया? आई कैन क्योंकि आई अंडरस्टैंड। गेस्टेशनल भी था ये साथ में। कहाँ था हाँ था जेस्टेशनल? बताओ जेस्टेशनल, बताओ कहाँ है, बताओ। क्या है, बताओ। हाँ राइट, फिर जाएगा।
तो इसमें मैम E10 भी हम यूज करेंगे? आज़ाद क्यों आजाद यूज़ क्यों नहीं यूज करेंगे? नहीं मुझे करेंगे? आप मुझे बताओ, आप आपका बताओ लॉजिक आपका क्या है लॉजिक क्या इसमें? है इसमें? आपने आपने क्यों क्यों यूज़ यूज नहीं नहीं किया किया इसमें इसमें E10 E10 वाला वाला कोड? कोड? एक्चुअली मैंने पढ़ा ही नहीं, स्किप कर गया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसमें इसमें E10 का E10 कोड का भी कोड भी जाएगा। जाएगा। चैप्टर चैप्टर हमारी हमारी आईसीटी आईसीडी कोडिंग अगर हम कोडिंग और फर्स्ट हम स्टेप ही फर्स्ट स्टेप देखें, ही इट्स देखें, इट्स टू टू स्टेप स्टेप कोडिंग। कोडिंग। टैबलर में हम टैबलर यही में तो हम यही देखने तो जाते देखने हैं कि जाते हैं कि एडिशनल कोड एडिशनल कोड जाएगा या जाएगा नहीं या नहीं जाएगा। जाएगा। यहाँ तो हाँ, तो क्लियरली क्लियरली लिखा है कि लिखा है भाई कि भाई एडिशनल कोड एडिशनल कोड जाना जाना जाना। जाना। साथ ही साथ ही साथ साथ इट्स प्री एन प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कंडीशन, चलो कंडीशन, हम वो चलो हम वो गाइडलाइन गाइडलाइन भूल भूल गए, गए, बट हमें बट पता हमें है कि पता भाई है कि प्री भाई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है। एग्जिस्टिंग कंडीशन, प्री एग्जिस्टिंग में भी हम प्री चैप्टर एग्जिस्टिंग में स्पेसिफिक भी हम कोड चैप्टर लगाएंगे ही स्पेसिफिक लगाएंगे। कोड लगाएंगे ही लगाएंगे। कशिश कशिश क्लियर है क्लियर आपको? है आपको? यस, ई यस, टेन ई पॉइंट टेन नाइन पॉइंट जाएगा नाइन इसमें। जाएगा इसमें। मैम कैसे, वहां पर तो E10 लिखा हुआ ना, 0.9 कैसे होगा? आप बता सकते हैं डायबिटीज़ जरा? को, इसको डायबिटीज़ का जब डायबिटीज आप का जब टाइप आप वन टाइप वन ढूंढोगे तो ई ढूंढोगे टेन तो ई पॉइंट टेन नाइन पॉइंट होगा। नाइन यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे लिखा है देखो ई लिखा है टेन ई की टेन की सीरीज। सीरीज। टू टू फर्दर फर्दर आइडेंटिफाई एनी आइडेंटिफाई एनी मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन एनीथिंग। और अब एनीथिंग। नहीं अब है नहीं हमारे है केस में हमारे तो ई केस में टेन तो ई पॉइंट टेन नाइन पॉइंट नाइन हम ई हम टेन ई टेन इनकम्प्लीट कोड तो इनकम्प्लीट हम नहीं कोड तो डाल हम नहीं सकते डाल ना। सकते ना। डायबिटीज़ में जाओ, डायबिटीज में जाओ, डायबिटीज़ में डायबिटीज टाइप में वन देखो टाइप क्या वन देखो कोड आ क्या रहा है। कोड आ रहा है। एक मिनट। अभी अभी अच्छा शायद ने शायद ज्वाइन ने नहीं किया ज्वाइन नहीं ना किया आज। ना आज। मिल गया मिल गया सूरज। सूरज? मैम डायबिटीज़ में डायबिटीज में टाइप वन। ढूंढ रहा हूँ, डायबिटीज में तो आ गया हूँ। हाँ, ये रहा टाइप 1। यस मैम, यहाँ पर लिखा हुआ है E10.9। इसलिए इसलिए ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ओके यहाँ मैम। ना पे जब ना हम जब हम यूज़ यूज एडिशनल वाला एडिशनल कोड वाला कोड देखते हैं तो देखते हैं यहाँ तो पे यहाँ पे सिर्फ सिर्फ सीरीज ही सीरीज ही लिखी लिखी होती है। होती है। तो वो तो वो कंप्लीट कोड कंप्लीट हमें कोड हमें खोजना होता खोजना है। होता ओके, है। ओके। यस मैम। मैम एक बार आप देख लीजिए, मैंने भेज दिया। क्या आप क्या बोल आप रहे हो बोल रहे हो कशिश? कशिश? फिर से बोलना एक बोलना बार एक बार प्लीज़। प्लीज। मैम मैंने कोड सेंड कर दिया, एक बार आप देख लीजिए, सही है? अच्छा अच्छा रुको। तो इसका मतलब हुआ इसमें हम 3 कोड यूज करेंगे। हाँ हाँ जी, जी, इसमें इसमें 3 तीन कोड यूज़ कोड यूज करेंगे। करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है ये सही है ये कशिश। कशिश। बट अगर खाली जेस्टेशनल है तो 2 कोड यूज कर सकते हैं, राइट? यस, यस, क्योंकि क्योंकि जेस्टेशनल में जेस्टेशनल में चैप्टर चैप्टर कंडीशन नहीं कंडीशन है नहीं ना, है ना, वो वो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी इंड्यूस इंड्यूस कंडीशन है। कंडीशन है। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी इंड्यूस इंड्यूस कंडीशंस जो कंडीशंस होती जो हैं, होती हैं, जेस्टेशनल वाली जो जेस्टेशनल वाली जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, वो वो आफ्टर आफ्टर प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो रिजॉल्व हो जाती हैं। जाती हैं। ठीक है, ठीक है। देखो देखो, यहाँ पे यहाँ पे इंक्लूजन टर्म में इंक्लूजन क्या टर्म में लिखा क्या है? लिखा है? प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड। यहाँ पे यहाँ पे अराइजिंग इन दी अराइजिंग इन दी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी। जेस्टेशनल। जेस्टेशनल। यहाँ पे इवन यहाँ हमें पे टिप इवन भी हमें दी है टिप कि भी भाई दी है आप कि ये भाई लॉन्ग आप ये टर्म वाले लॉन्ग भी टर्म कोड वाले भी इसके कोड साथ इसके नहीं साथ नहीं लगाओगे। लगाओगे। ठीक है, ठीक है। यस, क्योंकि हमने डायबिटीज मेलाइटेशन पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म कोड जाएंगे साथ में। हाँ वो वो तब तब जब जब प्री प्री एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग है, क्योंकि क्योंकि उसी में तो उसी में तो सेवरल सेवरल ईयर ईयर से या से या सेवरल सेवरल मंथ से मंथ से उसको वो उसको वो यूज़ कर यूज रहा कर होगा रहा ना। होगा ना। अगर अगर पेशेंट को पेशेंट प्री को प्री एग्जिस्टिंग है एग्जिस्टिंग ही है ही नहीं है, नहीं है, तो तो फिर वो फिर तो वो तो जेस्टेशनल है, तो जेस्टेशनल है, तो उसमें उसमें सेवरल सेवरल मंथ से मंथ तो से तो यूज़ ही यूज नहीं ही नहीं करेगा करेगा लॉन्ग टर्म लॉन्ग वाली टर्म वाली कंडीशन कंडीशन या या ड्रग। ड्रग। एक एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन और मैं और भेज रही हूँ, भेज रही हूँ, फटाफट ये फटाफट ये क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे फिर करेंगे आगे फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ते ठीक हैं। है, ठीक है। चेक चेक करना है करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन। हमेशा याद रखना कि ओ सीरीज और Z34 कभी भी साथ में नहीं जा सकती है। ठीक है, ठीक है, वो तो आई थिंक आपका जो क्लियरिंग हाउस होता है ना, वही डिनाई कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि ओ 34 और Z A नहीं जाएगा साथ में। यस। ठीक है।
चलो देखिए एक बार किस किस के क्वेश्चन हो गए। सबके क्वेश्चन हो गए। हाँ हाँ बोलो। बोलो इसके कशिश। अंदर फिर वीक तो पता ही नहीं चलेगा कि कितने वीक का है कि एक ही हो जाएगा। 19 19 वीक वीक लिखा तो लिखा तो अच्छा अच्छा, जेस्टेशनल में जेस्टेशनल में पता नहीं पता नहीं चलेगा। चलेगा। वो मैंने वो आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में बताया था बताया कि था कि देयर देयर आर आर फ्यू फ्यू कोर्स कोर्स जो जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम टाइम पीरियड के पीरियड के बाद ही बाद ही होते हैं। होते हैं। वो वो इसलिए इसलिए होते हैं होते हैं क्योंकि क्योंकि वो वो जब जब ऑर्गन ऑर्गन शिफ्ट्स शिफ्ट्स होंगे, होंगे, जैसे जैसे मैंने मैंने आपको आपको एग्जांपल दिया एग्जांपल था दिया था 20 वीक 20 के वीक के बाद से बाद से होते होता हैं, है, तो तो वो वो कोर्स कोर्स टाइमेस्टर टाइमेस्टर वाइज वाइज नहीं नहीं होते। होते। वो वो कम्प्लीटली कम्प्लीटली हो गया। ओके है, तो तो आप आप इसका इसका जो जो वीक वीक दिखाओगे वो दिखाओगे वो जेस्टेशनल जेस्टेशनल टेबल से टेबल से दिखाओगे। दिखाओगे। ठीक है। ठीक है। चलो जी। चलिए जी। अब अब एक बार एक मैं बार मैं फटाफट यहाँ फटाफट पे यहाँ पे आंसर लिख आंसर लिख देती हूँ, देती आप हूँ, आप लोगों ने लोगों ने दे दे दिया दिया। बट बट सबसे सबसे पहले वाले पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन में हमने हमने क्या क्या किया, किया, क्योंकि क्योंकि इसको इसको प्री प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है, डायबिटीज है, हमारे लिए हमारे लिए ज़रूरी जरूरी नहीं है नहीं कि है वो कि वो लिख लिख के दे के कि दे इट्स कि इन इट्स प्री इन प्री एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग। टाइप टाइप 1 यहाँ वन पे यहाँ हमें पे दिख हमें गया दिख तो गया, वो तो वो पहले से पहले से ही ही होती है होती है पेशेंट को। पेशेंट को। तो इट्स तो एन इट्स ओ एन ओ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर पॉइंट पॉइंट ज़ीरो जीरो वन वन टू टू ई ई टेन टेन पॉइंट पॉइंट नाइन नाइन फॉलोड फॉलोड बाय बाय दी दी जेड जेड थ्री थ्री एट एट पॉइंट पॉइंट टू 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 क्योंकि इसका क्योंकि इसका 22 22 वीक है। वीक है। अब अब यहाँ पे यहाँ पे 19 वीक 19 वीक प्रेगनेंसी है, उसको प्रेगनेंसी है, उसको जेस्टेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। डायबिटीज है। तो तो ओ ओ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर पॉइंट पॉइंट फोर की फोर की सीरीज़ यहाँ सीरीज पे यहाँ पे आती है। आती है। यहाँ से यहाँ से देखो देखो मेरी जो मेरी ओ ओ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर पॉइंट पॉइंट फोर की फोर की सीरीज़ सीरीज जेस्टेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, डायबिटीज की। उसकी उसकी कंट्रोल्ड है कंट्रोल्ड है ऑन ऑन डाइट, डाइट, डाइट डाइट कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड। तो तो फोर फोर वन वन सेवन ज़ीरो जीरो यहाँ यहाँ पे पे ओ ओ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर पॉइंट पॉइंट फोर फोर वन वन ज़ीरो जीरो जाएगा। जाएगा। एन एन जेड जेड थ्री थ्री एट एट पॉइंट पॉइंट वन वन नाइन नाइन ये ये हमारे हमारे इसके इसके तो तो कोड हो कोड हो जाएंगे। जाएंगे। ठीक है। ठीक है। इसमें इसमें हमने क्या हमने क्या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किया, किया, चेक चेक कंडीशन का कंडीशन का कोड कोड लगाया। लगाया। और और यहाँ यहाँ पे पे कंडीशन का कंडीशन का कोड कोड हमने हमने चैप्टर चैप्टर स्पेसिफिक स्पेसिफिक कोड कोड नहीं नहीं लगाया लगाया क्योंकि क्योंकि ये ये प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ही इंड्यूस्ड है। ही है। आई होप आई किसी होप को किसी कोई को भी कोई डाउट भी नहीं डाउट है। नहीं ये है, ये दोनों दोनों कंडीशन सब कंडीशन सब सबको सबको क्लियर है, क्लियर है, राइट। राइट। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक अच्छा है, ठीक देखो है, देखो जब जब हमारी प्री हमारी प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कंडीशन होती कंडीशन है, होती है, हमें हमें कंडीशन का कंडीशन का कोड कोड साथ में साथ में लगाना होता लगाना है। होता है। लेकिन अगर लेकिन कोई अगर कोई कंडीशन कंडीशन जेस्टेशनल जेस्टेशनल होती है, होती है, दैट इज़ दैट नॉट इज नॉट प्री प्री एग्जिस्टिंग इन एग्जिस्टिंग इन नेचर, नेचर, उसमें उसमें हमें हमें कंडीशन का कंडीशन का कोड कोड नहीं नहीं लगाना लगाना होता। होता। क्लियर क्लियर आकाश? आकाश? बस बस इतना सा इतना रूल है सा इसका। रूल है इसका। हमें कोड नहीं मिल पा रहा, मिला कहाँ सही से। ये ये डायबिटीज़ का। डायबिटीज का। चलो, प्रेगनेंसी पे जब प्रेगनेंसी आप पे जब आप डायबिटीज़ पे डायबिटीज पे जाओगे तो जाओगे शायद तो वो आपको शायद वो आपको वापस वापस डायबिटीज़ पे डायबिटीज भेज पे देगी। भेज देगी। तो तो हम रूल हम बाय रूल रूल बाय रूल चलते हैं। चलते हैं। प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी कोई में भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या प्रेगनेंसी ही प्रेगनेंसी ही रेफ़र रेफर करेंगे उस करेंगे केस उस में। केस में। तो तो प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी पे डायबिटीज़ पे डायबिटीज पे चलते हैं। चलते हैं। ये रहा ये रहा डायबिटीज़। डायबिटीज। डायबिटीज़ में डायबिटीज में जेस्टेशनल। जेस्टेशनल। बुक ने बुक हमें ने क्या हमें क्या बोला कि बोला कि सी सी डायबिटीज़ डायबिटीज फॉलोड बाय फॉलोड बाय जेस्टेशनल। जेस्टेशनल। तो हम तो हम इंडेक्स में इंडेक्स में वापस वापस डायबिटीज़ पे डायबिटीज पे जाएंगे और जाएंगे उसके और अंदर उसके अंदर जेस्टेशनल जेस्टेशनल देखेंगे। देखेंगे। तो अब तो अब डायबिटीज़ पे डायबिटीज पे चलते हैं। चलते हैं। ये रहा ये रहा डायबिटीज़, डायबिटीज, इसके अंदर इसके अंदर जेस्टेशनल जेस्टेशनल देखेंगे। देखेंगे। ये रहा ये रहा हमारा हमारा जेस्टेशनल। जेस्टेशनल। एंड देन एंड इन द देन इन द डॉक्यूमेंटेशन इट डॉक्यूमेंटेशन वाज इट वाज मेंशन कि मेंशन इट्स कि अ इट्स अ डाइट डाइट कंट्रोल्ड। कंट्रोल। तो तो हमारा हमारा कोड हो कोड गया हो ओ गया ओ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर 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 वन फोर वन जीरो जीरो। ये मैम दिखा नहीं इसमें। किस में नहीं इसमें नहीं दिखा? दिखा। मैम मिस हो गया, स्किप हो गया, मैं देख नहीं पाया इसको। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है। अब अब क्लियर है? क्लियर है। यस मैम। मैम मेरे को बस ये क्लियर करना था, लाइक जेस्टेशनल में भी जेस्टेशन का कोड जाएगा वीक ऑफ ट्राइमेस्टर का। हाँ, हाँ, वीक और वीक ऑफ जो जो स्टेशन है वो स्टेशन है वो दोनों में दोनों में जाएंगे। जाएंगे। वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन तो जेस्टेशन तो जाना ही जाना ही जाना जाना है। है। ओके। ठीक है। अब हम अब हम गाइडलाइन पे गाइडलाइन पे चलते हैं। ठीक चलते हैं। है। ठीक है। आज हमें आज हमें यही यही पढ़ना था पढ़ना था प्री प्री एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग। अच्छा बताओ, सर चल रहा है।
और और जेस्टेशनल जेस्टेशनल इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड तो तो प्री प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कंडीशन जो कंडीशन जो पहले पहले से से है है
एंड जो कंडीशन प्रेगनेंसी की वजह से होती है उसे हम जेस्टेशनल बोलते हैं। तो यहाँ यहाँ पे पे बुक बुक हमें हमें कह कह रही रही है है कि कि देयर देयर आर आर फ्यू फ्यू कैटेगरीज कैटेगरीज जिसमें जिसमें हमारे पास जो कंडीशन कंडीशन है है वो वो प्री प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग और और प्री प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग और और प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड के इंड्यूस्ड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। डिवाइडेड है। जब भी जब भी आपको आपको चैप्टर चैप्टर 15 के 15 के कोड कोड होते होते मिलते हैं मिलते या हैं या करने करने होते हैं, होते हैं तो तो आपका आपका ये ये इम्पॉर्टेंट है इम्पोर्टेंट है ताकि आप ताकि ये आप ये डिसाइड डिसाइड करो कि करो कि वेदर वेदर दैट दैट कंडीशन इज कंडीशन इज प्री प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग और और डेवलप डेवलप ड्यूरिंग ड्यूरिंग द द प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी या फिर या फिर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड आपको ये आपको देखना है। देखना। कुछ कुछ कैटेगरी कैटेगरी ऐसी भी है ऐसी भी है जिसमें हमारे जिसमें पास हमारे प्री पास प्री एग्जिस्टिंग और एग्जिस्टिंग और जेस्टेशनल नहीं है, जेस्टेशनल नहीं है, जैसे हम जैसे आज हम तक आज तक करते हैं करते हैं ब्लैडर ब्लैडर एब्सेस एब्सेस नहीं है, नहीं है, एचआईवी नहीं एचआईवी है, नहीं कुछ है, कुछ कंडीशंस कंडीशंस ऐसी भी ऐसी हैं भी हैं हमारे हमारे पास, ठीक पास, है। ठीक है। तो तो जो जो कंडीशन कंडीशन नहीं है नहीं तो है तो उसमें तो उसमें जो तो जो आपके पास आपके पास कोड कोड अवेलेबल है अवेलेबल है वही वही कोड कर कोड कर दोगे दोगे बेस्ड ऑन बेस्ड दी ऑन दी टाइम की टाइम की प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी है, चाइल्ड चाइल्ड बर्थ है, बर्थ है, पेरियम है, पेरियम है, कौन सा कौन है। सा। बट बट अगर अगर आपके आपके पास पास कंडीशंस जो कंडीशंस है जो वो है वो डिवाइडेड है डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन प्री द प्री एग्जिस्टिंग और एग्जिस्टिंग और न्यू न्यू वन, वन, तो तो आपको आपको बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन कंडीशन की कंडीशन की कौन सी कौन है सी है उसके उसके बेस पे बेस पे लेना कि लेना है कि जेस्टेशनल है या जेस्टेशनल है प्री या प्री एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग। यहाँ पे यहाँ आप पे प्री प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन आ गया। हाइपरटेंशन आ प्री गया। प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन की हाइपरटेंशन की सीरीज है सीरीज है ओट है। ओट है। अब अगर अब आप अगर जब आप भी जब प्री भी प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कोड कोड करोगे करोगे आपके लिए आपके लिए नेसेसरी नेसेसरी है है कि कि आपको एक आपको एक सेकेंडरी सेकेंडरी कोड कोड लगाना लगाना ही ही लगाना है लगाना है फ्रॉम फ्रॉम दी दी कंडीशन। कंडीशन। तो अगर तो आप अगर आप हाइपरटेंशन का हाइपरटेंशन हम का पढ़ हम रहे पढ़ हैं रहे हैं तो तो हाइपरटेंशन के हाइपरटेंशन के साथ साथ हम हम सेकेंडरी सेकेंडरी कोड कोड I10 I10 से से I15 की I15 की सीरीज का सीरीज का लगाएंगे लगाएंगे बताने के बताने लिए के कि लिए कि कौन से कौन से टाइप का टाइप का हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन पेशेंट को पेशेंट है। को है। क्लियर यहाँ क्लियर यहाँ तक। तक। मैम डी वाला एक बार रिपीट कर दो। देखो अगर अगर किसी को किसी प्री को प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन है हाइपरटेंशन है तो अभी तो हमने अभी क्या हमने क्या पढ़ा, प्री पढ़ा प्री एग्जिस्टिंग में एग्जिस्टिंग में कैसे कैसे कोडिंग होगी, कोडिंग होगी, पहले ओ पहले ओ सीरीज फिर सीरीज फिर कंडीशन कंडीशन फिर फिर वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन, यही यही जाएगा ना जाएगा ना हमारा। हमारा। यहाँ पे यहाँ भी पे वो भी वो सेम कह रहे सेम कह रहे हैं हैं कि अगर कि प्री अगर प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कंडीशन है कंडीशन है तो तो पहले आप पहले ओ आप ओ 10 की 10 की सीरीज सीरीज कोड कोड करोगे, करोगे, फिर फिर आपको एक आपको एक सेकेंडरी सेकेंडरी कोड कोड लगाना लगाना है है हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन का का I10 से I10 से I15 जो I15 जो कंडीशन है, कंडीशन है, उसके उसके बाद बाद वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन। क्लियर है मैम। मैम एक क्वेश्चन है, अगर जैसे पहले हमने पढ़ा था कि हाइपरटेंशन प्लस हार्ट फेलियर प्लस क्रॉनिक किडनी डिसीज, उस टाइम में हम 3 कोड लेते थे, तो वो तीनों कोड जाएंगे फिर कंडीशन के? यस यस बॉस। बॉस। इवन इवन ये ये इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ आपको पे यहाँ भी पे भी मिलेगी, मिलेगी टैबुलर में टैबुलर भी, में भी, दिखाती हूँ दिखाती आपको। हूँ रुको। ये देखो ये ये आपका आपका हाइपरटेंशन की हाइपरटेंशन की सीरीज आ सीरीज गई। आ गई। आपने आपने O10 O10 लगाया, लगाया, O10 पे O10 पे आपको आपको जैसे ही जैसे ही बोलोगे आप बोलोगे आप I11 I11 लगाओगे, लगाओगे, तो तो I11 पे I11 जब पे आप जब आप जाओगे तो जाओगे तो आपको बुक आपको बुक अगेन अगेन कहेगी कि कहेगी भाई कि भाई I50 का I50 का कोड कोड लगाओ। लगाओ। तो ये तो ये आपकी बुक आपकी बुक आपको खुद आपको खुद बोलती है बोलती कि है कि आपको आपको ये ये कोड्स कोड्स लगाने लगाने हैं, हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। मैंने पेज लॉस कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट गाइडलाइन गाइडलाइन आता पे है, आता है फीटल फीटल कंडीशंस कंडीशंस अफेक्टिंग द अफेक्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मदर। मदर। हमने हमने कल कल भी कशिश कशिश पहले वाली पहले वाली गाइडलाइन में कोई गाइडलाइन में कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन नहीं तो है। नहीं है। के पास हमने कल भी पढ़ा था कि जो कि जो कंडीशंस कंडीशंस होंगी होंगी फीटल फीटल की की जब जब बेबी बेबी बॉर्न बॉर्न नहीं नहीं हुआ हुआ होगा, होगा, तो तो उस उस केस केस में में हम जो कोड लगाते हैं हैं वो वो O35 O35 और और O36 की O36 की सीरीज का सीरीज का लगाते लगाते हैं। हैं। O35 और O35 और O36 की O36 की सीरीज सीरीज ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी जाती जाती है है और और वो वो तब तब जाती जाती है है जब जब बेबी बेबी का का बर्थ बर्थ नहीं नहीं हुआ हुआ और और फीटस की फीटस की कंडीशन कंडीशन के के लिए लिए मदर मदर को को ट्रीट ट्रीट किया किया जा रहा जा है रहा या है या बेबी बेबी को को फीटस फीटस मदर मदर के के थ्रू थ्रू ट्रीट ट्रीट किया किया जा रहा जा है। रहा है। तब तब हम लेते हैं O35 O35 एंड एंड O36 O36 की की सीरीज। सीरीज। कल कल हमने एक हमने एक क्वेश्चन भी क्वेश्चन भी किया था किया था जिसमें जिसमें पेशेंट को पेशेंट को फीटल फीटल हाइड्रोसेफेलस था। हाइड्रोसेफेलस था। तो तो आपने आपने नोटिस किया नोटिस था किया कि था कि अपने अपने आप ही आप ही हमें जो हमें जो कोड कोड मिला मिला था था वो वो O35 का O35 का मिला था। मिला था।
तो जब भी O35 या O36 के आप कोड भी करोगे तो वो 7 कैरेक्टर कोड होते हैं, जिसमें 7th कैरेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा फीटस इफेक्टेड है। तो 7 कैरेक्टर कौन सा फीटस इफेक्टेड है, प्लस O35 और O36, चाहे वो इन यूट्रो सर्जरी हो रही हो या कोई भी कंडीशन जो बेबी को हो रही हो जिसके लिए मदर को थ्रू मेडिसिन भी ट्रीट कर रहे हो,
तो तो आप आप O35 O35 और और O36 का O36 का लगाओगे। लगाओगे। चैप्टर चैप्टर 16 16 यानी कि यानी कि पी पी सीरीज सीरीज के के कोड कोड फीटस के फीटस लिए के लिए नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे। क्यों क्यों नहीं नहीं जाएंगे? जाएंगे? क्योंकि क्योंकि पी पी सीरीज सीरीज के के चैप्टर चैप्टर 16 के 16 के कोड हम कोड हम तब तब यूज यूज करते करते हैं हैं जब जब बेबी बेबी का का बर्थ बर्थ हो हो जाता जाता है। है। क्लियर है क्लियर है आप आप लोगों लोगों को? को? यस। यस मैम। ठीक है, एक बार एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन करना। करना। क्वेश्चन कह क्वेश्चन रही कह हूँ। रही फर्स्ट और फर्स्ट और सेकंड को सेकंड को वर्ड टू वर्ड वर्ड रीड रीड करना करना प्लीज। प्लीज। कल हम कल इसका हम इसका क्वेश्चन कर क्वेश्चन कर चुके थे, चुके तो थे, इस तो बार इस बार आज नहीं आज नहीं करते करते इसका इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक ठीक है? Does not justify assigning a code from the series mother records. है। ओके। ओके। कोड फ्रॉम Code कैटेगरी from category O35 O35 इज यूज्ड is फॉर used for fetal abnormality or fetal damage। abnormality or damage. O36 for fetal problems such as O36 for fetal rheumatoid problems factor such की as प्रॉब्लम है, कोई rheumatoid क्रोमोसोमल factor की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। है, कोई क्रोमोसोमल ये प्रॉब्लम हम है। तभी यूज ये हम करेंगे तभी जब यूज फीटल करेंगे जब कंडीशन fetal इज condition एक्चुअली is रिस्पॉन्सिबल actually फॉर मॉडिफाइंग द responsible for मैनेजमेंट ऑफ modifying the मदर। जब management of mother. फीटल जब कंडीशन की fetal वजह से condition की वजह से पेशेंट को ट्रीट पेशेंट को किया जा ट्रीट रहा किया है। जा रहा है। ट्रीट इन द सेंस ट्रीट कोई इन द सेंस डायग्नोस्टिक कोई स्टडी करी डायग्नोस्टिक है, स्टडी करी कोई है, फॉलोअप के कोई लिए बुलाया फॉलोअप के है, लिए कोई बुलाया है, मेडिसिन कोई दी है, मेडिसिन दी है, तभी आप तभी आप O35 और O35 O36 का और लगाओगे। 36 का लगाओगे। अगर सिर्फ अगर पेशेंट को सिर्फ पेशेंट को कंडीशन है, कंडीशन है, उसके लिए उसको उसके लिए ट्रीट उसको ही ट्रीट नहीं ही किया जा नहीं रहा, किया जा उसको रहा, रिव्यू उसको ही नहीं रिव्यू ही किया जा नहीं रहा, किया जा पेशेंट रहा, के मैनेजमेंट पेशेंट पे के कोई मैनेजमेंट फर्क को नहीं कोई पड़ रहा, फर्क नहीं डॉक्टर पड़ ने रहा, डॉक्टर ने बताया पेशेंट को ये बताया पेशेंट को कंडीशन ये है, कंडीशन है, पेरेंट्स आर ओके विद पेरेंट्स आर दैट, ओके विद दैट, कि ठीक है कि बर्थ तो ठीक है करना है, बर्थ तो तो करना वो है, तो वो पेरेंट्स आर ओके विद पेरेंट्स आर दैट, ओके विद पेशेंट दैट, उस पर पेशेंट ट्रीट उस नहीं पर कर ट्रीट रहे, नहीं कर रहे, तब हम उसको तब हम उसको O35 और O35 और O36 से नहीं O36 से लगाएंगे, नहीं ठीक है? लगाएंगे, ठीक है? Okay, thank you. पढ़ लिया आप लोगों पढ़ ने? लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ आगे जाए। बढ़ जाए। आगे बढ़ जाऊँ? आगे बढ़ जाऊँ? Yes. ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा HIV HIV इन्फेक्शन इन इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, चाइल्ड चाइल्ड बर्थ एंड बर्थ एंड प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग। अगर अगर पेशेंट को पेशेंट को HIV होती HIV है होती ड्यूरिंग है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, तो पहले तो हम पहले हम O98 का O98 कोड का कोड लगाते हैं, लगाते हैं, चैप्टर फर्स्ट में चैप्टर पढ़ फर्स्ट में चुके पढ़ हैं। चुके हैं। फिर फिर B20 या B20 या Z21 बताने के Z21 लिए कि कौन बताने से के लिए टाइप की कि HIV है, कौन से टाइप की HIV है, एसिम्प्टोमेटिक है या फिर एसिम्प्टोमेटिक है सिम्प्टोमेटिक या है। फिर सिम्प्टोमेटिक है। देन वीक देन ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन। सो पहले सो पहले O98, फिर O98, B20 फिर एंड B20 एंड Z21, Z21, देन देन वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन का कोड जेस्टेशन का हमारा कोड थर्ड नंबर हमारा पे थर्ड जाता है। नंबर पे जाता है। तो F वाली आप गाइडलाइन वाली बस गाइडलाइन पढ़ा। तो एक बार F वाली एक बार गाइडलाइन F बस वाली रीड कर गाइडलाइन लो, बस रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते फिर हैं। आगे बढ़ते हैं। और या मुझे बता और या देना मुझे इसमें बता देना क्वेश्चन की इसमें जरूरत हो क्वेश्चन तो। की जरूरत हो तो। परपेरियम पीरियड परपेरियम होता है पीरियड होता 6 है वीक्स 6 आफ्टर वीक्स डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी। 6 वीक्स 6 आफ्टर वीक्स डिलीवरी आफ्टर को हम डिलीवरी को हम परपेरियम कहते हैं। परपेरियम कहते हैं। इसमें मैम आपने बताया कि कोड पहले O सीरीज का जाएगा, फिर ये B सीरीज वाला और लास्ट वाला कोड कौन सा बता रहे हैं, बताया आपने? वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन। ओके वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन जाएगा जेस्टेशन ही जाएगा जाएगा। ही जाएगा। ठीक मैम।
ठीक है, पढ़ जाऊँ पढ़ आगे। जाऊँ आगे। इसमें क्वेश्चन इसमें की क्वेश्चन ज़रूरत की तो नहीं है जरूरत ना? तो नहीं है ना? तो इसमें ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं हुआ है एचआईवी? तभी तो हम तभी ये तो लगा हम रहे ये हैं ना, लगा रहे हैं ना, B20 या B20 या Z21। Z21। ओके। आगे बढ़ रही आगे हूँ, ठीक बढ़ते है। हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है डायबिटीज़ डायबिटीज मेलाइटिस इन मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी। इसका इसका क्वेश्चन भी हमने क्वेश्चन भी कर हमने लिया कर कि इफ लिया इट इज़ कि पेशेंट दिस हैव द पेशेंट हैव द डायबिटीज़ डायबिटीज और वो और पेशेंट वो को प्री पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग है तो पहले पहले O24, O24, फिर फिर डायबिटीज़ का डायबिटीज का चैप्टर 4 चैप्टर का 4 कोड का कोड जाएगा। जाएगा। और अगर पेशेंट और लॉन्ग अगर टर्म से पेशेंट यूज़ लॉन्ग कर रहा टर्म है तो से फिर यूज वो कर रहा है फिर तो फिर वीक ऑफ वो फिर जेस्टेशन। वीक ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशनल में जबकि जेस्टेशनल में ऐसा जबकि ऐसा नहीं होता। नहीं होता। जेस्टेशनल जेस्टेशनल प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में हम हम एडिशनल ई एडिशनल सीरीज़ ई के जो सीरीज के कोड्स जो होते हैं वो कोड्स भी होते हैं यूज़ वो भी नहीं यूज करते। नहीं करते। साथ ही साथ ही साथ साथ जेड सीरीज़ जेड के जो सीरीज के कोड्स जो होते कोड्स हैं होते हैं वो भी वो यूज़ भी यूज नहीं करते। नहीं करते। क्यों? क्योंकि क्यों? पेशेंट को क्योंकि ये पेशेंट को ये प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती इंड्यूस है होती है और मे बी और आफ्टर मे द बी आफ्टर द प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी वो वो रिजॉल्व भी हो रिजॉल्व भी जाएगी। हो तो जाएगी। इसमें तो इसमें लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग कोड टर्म भी वाला कोड भी नहीं जाता। नहीं जाता। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं। इसमें एक है इसमें एक है एबनॉर्मल ग्लूकोज एबनॉर्मल टॉलरेंस ग्लूकोज है अगर टॉलरेंस है पेशेंट अगर को, पेशेंट को, तो उसके लिए तो उसके लिए O99 लगाएंगे, O99 डायबिटीज़ लगाएंगे, का नहीं डायबिटीज लगाएंगे का नहीं बिकॉज इट्स लगाएंगे एन बिकॉज इट्स एबनॉर्मल एन ग्लूकोज एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस। टॉलरेंस। आगे बढ़ जाऊँ। आगे बढ़ जाऊँ। रिया, या दीक्षा रीड कर दीक्षा लिया? रीड कर लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई किसी भी को कोई डाउट? भी डाउट? इसका तो हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इसका है तो हम ना? क्वेश्चन भी कर चुके हैं, है ना? गोल्डी, कोई क्वेश्चन, यस कोई मैम। डाउट? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेप्सिस वाला ना ये अबॉर्शन वाला सेप्सिस है, वाला तो ना इसको मैं थोड़ी अबॉर्शन देर वाला के लिए है, तो होल्ड कर इसको रही मैं हूँ थोड़ी देर क्योंकि के लिए अबॉर्शन होल्ड हम कर रही हूँ साथ में क्योंकि पढ़ेंगे। पहले अबॉर्शन हम हम ये साथ में कंडीशंस पढ़ेंगे। वाले पहले सारे हम ये कवर कर लें, कंडीशंस ठीक है? वाले सारे कवर कर लें, ठीक है? अब आ गई ये अब एल आ वाली गई ये सीरीज। एल वाली अब सीरीज। ये भी अब ये कंडीशन भी वाले कोड्स हैं। कंडीशन वाले कोड्स हैं। तो ये तो अल्कोहल ये यूज़, अल्कोहल ड्रग यूज, यूज़, ड्रग तंबाकू यूज, यूज़ है। तंबाकू यूज है। तो ये जेस्टेशनल तो में ये तो नहीं जेस्टेशनल आएगा। में तो नहीं ये आएगा। प्रेगनेंसी की वजह से ये प्रेगनेंसी की वजह कंडीशन तो से ये नहीं है। कंडीशन तो नहीं है। तो इसमें भी हम तो क्या इसमें भी हम करेंगे? क्या करेंगे? पहले पहले O99 की सीरीज़ O99 की यूज़ सीरीज करेंगे, यूज करेंगे, फिर एफ फिर सीरीज़ एफ यूज़ करेंगे सीरीज टू यूज करेंगे रिप्रेजेंट टू कि वेदर पेशेंट रिप्रेजेंट कि इज़ वेदर यूजिंग दी पेशेंट इज यूजिंग दी अल्कोहल, अल्कोहल, तंबाकू टम्बैको या फिर कोई और या ड्रग। फिर कोई और जो भी ड्रग यूज़ जो कर रहा भी है, ड्रग तंबाकू यूज है तो कर रहा है। तम्बैको है F17, तो F17, अल्कोहल है तो F10, अल्कोहल है तो कोई और F10, ड्रग है तो कोई कोई और और ड्रग। ड्रग है तो कोई और ड्रग। एंड देन एंड देन वीक ऑफ वीक ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन। इसका क्वेश्चन की इसका ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ बोल मैम रहा है? ये यूज में जाके मिलेगा ना ये तो? हाँ, यूज़ में जाके हाँ, मिलेगा। यूज में जाके मिलेगा। तंबाकू यूज़ टम्बैको डिसऑर्डर है तो यूज यूज़ में डिसऑर्डर है तो यूज में डिसऑर्डर में जाके डिसऑर्डर मिलेगा। में जाके मिलेगा। तंबाकू डिपेंडेंस टम्बैको है तो डिपेंडेंस डिपेंडेंस है में तो जाके डिपेंडेंस मिलेगा। में जाके मिलेगा, ठीक है? ठीक है? ओके मैम। बेस्ड ऑन कंडीशन होगा, मींस अल्कोहल, टबैको या ड्रग से कोई कंडीशन हुई है तभी यूज करेंगे। अगर उससे अगर प्रेगनेंसी उससे कॉम्प्लिकेट प्रेगनेंसी हो रही है तो। कॉम्प्लिकेट हो रही है तो। ओके। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ये कोड नहीं जाएंगे। ना, ना, ठीक है ना? ठीक है ना? कॉम्प्लिकेटिंग, 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 कॉम्प्लिकेटिंग। और चैप्टर 7 कॉम्प्लिकेटिंग। में और भी हमने चैप्टर पढ़ा था 7 अगर में भी हमने यूज़ पढ़ा से था अगर यूज कोई से कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, या कोई बिहेवियरल मेडिकल या डिसऑर्डर्स बिहेवियरल नहीं हुआ है डिसऑर्डर्स तो आप नहीं हुए यूज़ हैं को तो आप कोड यूज नहीं को कोड करोगे। नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है? यस। चलो जी। मैं अपने आप को 1 अपने मिनट के आप लिए को 1 म्यूट मिनट कर के रही लिए हूँ। म्यूट कर रही हूँ। एक बार एक बार फर्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड, थर्ड गाइडलाइन थर्ड रीड करो गाइडलाइन और मुझे रीड करो बताओ और कोई मुझे डाउट। बताओ कोई डाउट। कौन सा कोड? कौन सा कोड कशिश? अच्छा यार, मैं म्यूट में ही बोल रही थी। कशिश, कौन सा कोड फिर से बोलना?
हाँ, ये वीक ऑफ जेस्टेशन है। ठीक है, डब्लू कहाँ पर है मैम? ये इसे बोल रही हैं वो, वीक ऑफ जेस्टेशन को। वो मुझे भी नहीं दिखा था, वो इसे कह रही हैं वीक ऑफ जेस्टेशन। सही जो आपने लिखा है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइजनिंग, टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट एंड अंडरडोजिंग इन द प्रेग्नेंट पेशेंट। सेम सिचुएशन, पहले ओ सीरीज़, फिर जिसकी भी टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे हैं, जोन से भी ड्रग के आ रहे हैं, उसके लिए आपका टी कोड, फिर वीक ऑफ जेस्टेशन। तो इसको भी रीड करो फटाफट से। Today's gold jewelry rate 22 carat. मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? नो मैम। लो मैम। ये क्यों नो होता है? मैम। एक सेकंड रुकना। अरे इंटरनेट चला गया लैपटॉप का, 1 मिनट। हाँ, अब दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? यस मैम। मैं यहाँ पे बता रही थी, अगर पॉइजनिंग या टॉक्सिक इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी ड्रग की वजह से, तो पहले ओ सीरीज का कोड जाएगा, फिर टी सीरीज का जो हमारा पॉइजनिंग का है, टॉक्सिक इफेक्ट का, एडवर्स इफेक्ट का आएगा, फिर आपका वीक ऑफ जेस्टेशन। तो सिंपल ओ सीरीज, कंडीशन स्पेसिफिक, देन वीक ऑफ जेस्टेशन का आपका कोड 3rd नंबर पे जाएगा। फटाफट रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया रीड? यस मैम। यस। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, सेम सिचुएशन जो हमने कोविड उसके लिए फॉलो करी HIV के लिए। पहले O90 8.5, HIV में 7 है, फिर कंडीशन, फिर Z3 है। सिर्फ जेस्टेशनल इंड्यूस्ड होती है, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कंडीशन होती है, उसमें कंडीशन का कोड नहीं जाता। अदरवाइज कंडीशन कोड हम सब में लगाते हैं। देन वीक ऑफ जेस्टेशन। एक बार रीड करो इसको। कर लिया रीड? 1 minute। आ गया। इसमें मैम सेकेंडरी कोड कोविड का रहेगा। हाँ जी, कोविड है ना, जो भी कंडीशन होती है, देखो हर कंडीशन तो अलग अलग याद नहीं रह पाएगी। सिंपल सा इतना रूल याद रखो कि पहले ओ सीरीज कंडीशन वीक ऑफ जेस्टेशन, सिर्फ जेस्टेशनल कंडीशन में ही ऐसा होगा जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कंडीशन होगी, बस उसमें ही कंडीशन का कोड नहीं जाएगा। ओके मैम। आगे बढ़ जाऊं? तो प्रेगनेंसी के अंदर भी अगर रीजन ऑफ एनकाउंटर भी अगर कोविड है, तब भी हम प्रेगनेंसी का कोड पहले करेंगे। अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो ओ सीरीज प्राइमरी जाती है। यहाँ पे इन्होंने 2 सिचुएशंस दी हैं, बट दोनों में ही सेम टाइप की कंडीशंस दी है, मतलब सेम इंस्ट्रक्शंस दी है। ठीक है, चलो जी। अब हमारा ये कंडीशन वाला टॉपिक क्लोज हो गया। हमने कर लिया कि ओ सीरीज कंडीशन वीक ऑफ जेस्टेशन, एक सिर्फ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कंडीशन ही ऐसी होती है जिसमें हम कंडीशन का कोड नहीं लगाते, बाकी सब में हम कंडीशन का कोड लगाते हैं।
अब आते हैं एन वाली सीरीज के फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, यानी हमने यानी कल हमने पढ़ लिया कल था पढ़ लिया था फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड एंड एंड थर्ड। थर्ड। आज आज स्टार्ट करते हैं ओ वाली ओ वाली गाइडलाइन। गाइडलाइन। पेरीपार्टम पेरीपार्टम एंड एंड पोस्टपार्टम पोस्टपार्टम पीरियड्स। पीरियड्स। पेरीपार्टम जो पेरीपार्टम जो पीरियड पीरियड होता है वो वो 6 6 मंथ का मंथ होता का है। होता है। पोस्टपार्टम पीरियड पोस्टपार्टम जो पीरियड होता जो है होता है वो वो 6 6 वीक्स वीक्स का का होता है, होता है, 6 6 वीक्स वीक्स एंड एंड दिस वन इज दिस फॉर वन इज फॉर 6 6 मंथ्स। मंथ्स। पोस्टपार्टम पोस्टपार्टम पीरियड पीरियड पोस्ट लिखा पोस्ट लिखा तो है तो आफ्टर आफ्टर डिलीवरी जाता डिलीवरी है। जाता है। आफ्टर आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी तो तो पोस्ट पोस्ट पार्टम मीन्स पार्टम मीन्स आफ्टर आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी। ये जो ये जो पार्टम पार्टम मतलब होता है दैट इज दैट इज डिलीवरी। डिलीवरी। पेरीपार्टम पेरीपार्टम 6 मंथ का 6 होता मंथ है, का होता 9 है, मंथ से 9 मंथ स्टार्ट से होता है, स्टार्ट होता है, नेक्स्ट 5 नेक्स्ट मंथ 5 तक मंथ चलता तक है। चलता है। अब अब क्वेश्चन ये आता क्वेश्चन है ये कि आता है कि पेरीपार्टम पेरीपार्टम और और पोस्टपार्टम हम पढ़ पोस्टपार्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों रहे हैं? अगर अगर कोई कोई कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन विच इज विच इज रिलेटेड टू द रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट अगर को पेशेंट को प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी रिलेटेड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी आती है, आती है तब भी तब हम भी हम उसमें उसमें ओ ओ सीरीज के सीरीज ही के ही कोड कोड लगाते हैं। लगाते हैं। अगर फिर अगर से फिर रिपीट से कर रही हूँ, रिपीट कर रहे हो, पेशेंट को अगर पेशेंट को अगर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी रिलेटेड रिलेटेड कंडीशन कंडीशन आफ्टर आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी आती है, आती है तो तो उसमें भी हम उसमें जो भी हम जो कोड कोड लगाते हैं लगाते हैं वो वो ओ ओ सीरीज के सीरीज ही के ही लगाते हैं। लगाते हैं। तो ऐसा तो ऐसा ज़रूरी नहीं ज़रूरी है। नहीं है। क्या बात कर क्या रहे थे बात हम? कर रहे थे? हाँ, हाँ, पेशेंट की कोई पेशेंट की कोई कंडीशन होती कंडीशन है होती है कि कि पेशेंट की पेशेंट की डिलीवरी हो डिलीवरी चुकी हो है, चुकी है, बट उसे जो बट उसे जो सिम्टम आ रहे सिम्टम हैं आ या रहे जो हैं या जो कंडीशन हो रही कंडीशन है, हो रही है तो तो उसमें हम उसमें ओ हम ओ सीरीज ही सीरीज ही लगाएंगे अगर लगाएंगे वो अगर वो कंडीशन ओ ओ सीरीज की है सीरीज या की है या कंडीशन कंडीशन जो है वो वो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी रिलेटेड है। रिलेटेड तो है। तो क्लियर? क्लियर? मैम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आफ्टर आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी अगर अगर पेशेंट को पेशेंट को प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन रिलेटेड आती है, कंडीशन आती है तो उसमें तो हम उसमें हम ओ ओ सीरीज के सीरीज ही के ही कोड कोड लगाते हैं। लगाते हैं। ओ क्लियर है ओ सीरीज मैम? के, सीरीज के, ठीक है। तो ऐसा तो ऐसा ज़रूरी ज़रूरी नहीं है नहीं है कि कि आपका आपका जो ओ जो सीरीज ओ के सीरीज के कोड्स हैं कोड्स हैं वो सिर्फ वो ड्यूरिंग सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी जाएंगे। जाएंगे। इवन आफ्टर इवन आफ्टर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी पेशेंट को कंडीशन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी रिलेटेड रिलेटेड आ आ रही रही है। है। सपोज आफ्टर सपोज 3 आफ्टर मंथ 3 पेशेंट मंथ को पेशेंट को वेरिकोस वेरी वेन हो कोस गया वेन हो विच इज़ गया विच इज रिलेटेड टू दैट रिलेटेड टू दैट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, तो उसमें तो उसमें आपको जो आपको जो कोड हैं वो कोड ओ है वो ओ सीरीज़ के ही सीरीज के ही मिलेंगे। मिलेंगे। कोड ढूंढने कोड के लिए ढूंढने क्या के लिए क्या करोगे आप? करोगे आप? जो भी जो भी कंडीशन है कंडीशन है इंडेक्स में, वो इंडेक्स में वो कंडीशन को कंडीशन रेफ़र को रेफर करोगे करोगे और उस और उस कंडीशन के कंडीशन के अंदर अंदर पोस्टपार्टम पोस्टपार्टम या या पेरीपार्टम पेरीपार्टम या या पुरपेरियम पुरपेरियम वो वो देखोगे। देखोगे। ठीक है? ठीक है? ओके मैम। मैम अगर कोई कंडीशन क्रिएट होगी लाइक जेस्टेशनल कंडीशन जो होती है वो डिलीवरी के तुरंत बाद नॉर्मल हो जाती है। कशिश मुझे ना समझ नहीं आता आप क्या बोलते हो आप। मुझे अच्छा भी नहीं लगता आपसे बार बार पूछना बट नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ। दोबारा बोलना एक दोबारा बार बोलना एक प्लीज़। बार प्लीज। मैम मेरा क्वेश्चन ये है लाइक अगर कोई कंडीशन जेस्टेशनल कोई कंडीशन होती है एंड हाँ, क्या वो आफ्टर डिलीवरी एकदम सही हो जाएगी? मोस्ट ऑफ द मोस्ट टाइम ऑफ द टाइम जेस्टेशनल जेस्टेशनल कंडीशन आफ्टर कंडीशन डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी सही हो सही जाती हो है, जाती है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कुछ ऐसी कुछ ऐसी कंडीशन है या कंडीशन है या पेशेंट की ऐसी पेशेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी है जो ठीक नहीं ठीक हो पाई, नहीं हो वापस पाई, वो वापस वो रिजॉल्व नहीं हो रिजॉल्व पाई, नहीं हो पाई, ऑर्गन ऑर्गन वापस शिफ्ट वापस नहीं हो शिफ्ट पाए नहीं हो या पाए स्ट्रेच या नहीं हो पाई, स्ट्रेच नहीं हो पेशेंट पाई, की एज पेशेंट की ज़्यादा एज है, ज़्यादा है, तो उस तो केस में उस हो केस में सकता है हो वो आगे सकता है वो आगे कंटिन्यू भी कंटिन्यू रहे। भी रहे। जैसे यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी एसोसिएटेड एसोसिएटेड कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी। यहाँ पे यहाँ पे ये जो प्रेगनेंसी की कंडीशन है ना कंडीशन ये है थर्ड ना, ये थर्ड ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर में में राइज राइज होती होती है है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी, बट ये एक ऐसी कंडीशन है जो आफ्टर डिलीवरी भी चलती रहती है। तो इसलिए हमें ये एक ओ सीरीज का कोड बना दिया क्योंकि ये कंडीशन प्रेगनेंसी की वजह से है, तो हम तो इसको हम ओ इसको ओ सीरीज का ही कोड देते रहते हैं।
देखो देखो लिखे ना, बट बट कंटिन्यू टू कंटिन्यू टू प्रोग्रेस मंथ्स प्रोग्रेस आफ्टर मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी। तो इस तो वजह इस से वजह से हम ओ इसमें ओ सीरीज ही सीरीज ही लगाते हैं, लगाते क्योंकि हैं, ये क्योंकि ये प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी रिलेटेड ही है, रिलेटेड ही है, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी की की वजह वजह से से ही है। क्या आप समझ क्या आप आया? समझ आया? फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आफ्टर आफ्टर 6 6 वीक्स वीक्स इन इन पोस्टपार्टम, उसके पोस्टपार्टम, बाद उसके भी बाद अगर भी मान लो अगर मान लो इसकी स्किन स्किन सक्सेस हो गया, सक्सेस हो पेशेंट गया, को पेशेंट को ट्रीट नहीं हो ट्रीट रहा नहीं और हो वो रहा और वो प्रेगनेंसी की वजह प्रेगनेंसी से की हुआ, वजह तो से हुआ, तो ओ सीरीज ही ओ जाती सीरीज ही रहेगी। जाती रहेगी। एग्जैक्टली वो वो सीरीज ही सीरीज ही जाती रहेगी। देखो ना, ओके देखो ना, इवन इवन कार्डियोमायोपैथी का जो मैंने कार्डियोमायोपैथी का जो एग्जांपल मैंने दिया एग्जांपल आपको, दिया आपको, एक सेकंड एक रुकना। सेकंड रुकना। हाँ चलो, हाँ चलो, कार्डियोमायोपैथी का जो कार्डियोमायोपैथी का जो एग्जांपल दिया एग्जांपल आपको, दिया आपको, उस केस उस में केस भी में भी आप आप थर्ड ट्राइमेस्टर थर्ड में अराइज ट्राइमेस्टर में होता है, अराइज होता है, बट ये बट ये आफ्टर आफ्टर डिलीवरी भी डिलीवरी कई भी महीनों कई तक महीनों चलता तक रहता है। चलता रहता तो है। हम उसमें तो हम ओ उसमें ओ नाइन्टी थ्री ही 93 लगाते ही रहते हैं। लगाते रहते हैं। क्लियर? क्लियर? इसका एक इसका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन भी करेंगे अभी करेंगे हम। अभी हम। यस। चलो, चल, जब तक जब क्वेश्चन तक मैं क्वेश्चन भेज मैं रही हूँ, भेज रही हूँ, गाइडलाइन नंबर गाइडलाइन 1, नंबर 1, 2, 2, 3 3 एंड एंड 5 5 इसको रीड इसको करो। रीड करो। फोर्थ वाला भी फोर्थ मत वाला भी करना, मत फोर्थ करना, वाला फोर्थ हमारा वाला हमारा एनकाउंटर का, तो एनकाउंटर वो का, अभी तो वो थोड़ी देर अभी में थोड़ी देर बताती में हूँ बताती आपको। हूँ आपको। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड सेकंड, एंड थर्ड फोर्थ, एंड फोर्थ, फिफ्थ को रीड फिफ्थ को करो, रीड फोर्थ करो, स्किप फोर्थ करना स्किप अभी, ठीक करना है? अभी, ठीक है? ठीक है, रिया के दोनों आंसर्स आ गए, दीक्षा के एक ही आए हैं, याशी के दोनों डन। व्हाट अबाउट कशिश? परफेक्ट। आकाश, साथ में करूँ या थोड़ा टाइम चाहिए? आकाश, आकाश, साथ में साथ करूँ में या करूँ थोड़ा या टाइम थोड़ा टाइम चाहिए? चाहिए? साथ में कर रहा हूँ मैं, एक ही मिल पाया है बस। एक ही एक ही जाएगा, जाएगा, टेंशन मत टेंशन लो, मत लो, सही हो सही तुम हो तुम बिल्कुल। बिल्कुल। भेजो भेज दो आंसर। आंसर। चलो भाई, आकाश गलत आकाश है, गलत है, फटाफट साथ फटाफट में साथ चलते में हैं, चल, ठीक है? ठीक है? तो अभी तो हमने अभी क्या हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि भाई कि भाई प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई रिलेटेड कोई कंडीशन कंडीशन होगी होगी, तो हम तो हम उसमें ओ उसमें ओ सीरीज के सीरीज के लगाएंगे। लगाएंगे। फर्क क्या फर्क क्या पड़ेगा पड़ेगा कि अगर कि आफ्टर अगर आफ्टर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी होती है होती है, तो हम तो उसे हम उसे इंडेक्स में इंडेक्स में प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी जाके पे नहीं जाके नहीं देखते, उसे देखते, उसे इंडेक्स में इंडेक्स में जो जो कंडीशन है कंडीशन है हम उस हम पे उस जाके पे जाके देखते हैं, ठीक देखते हैं, है? ठीक है? तो अभी हमारे अभी केस हमारे में केस क्या में क्या कंडीशन है? कंडीशन है? वेरिकोज वेन वेरिकोज है, वेन है, पेशेंट को पेशेंट बेबी को बॉय बेबी हुआ था बॉय हुआ 3 था महीने 3 पहले, महीने पहले, और उसके और बाद उसके 1 बाद महीने 1 पहले महीने से पहले से वेरिकोज वेन वेरिकोज हो रहा है वेन हो उसको। रहा है उसको। डॉक्टर ने डॉक्टर ने क्लियरली बोला क्लियरली कि बोला दैट कि दैट प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी ड्यू टू इज ड्यू टू रीजन ऑफ द रीजन ऑफ द वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन। ना ना पेशेंट को पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम हो रही है उस वेरिकोज वेन वेरिकोज से, वेन और से, और डॉक्टर डॉक्टर पेशेंट को पेशेंट को सर्जिकल सर्जिकल रिलीफ चाहिए रिलीफ उसमें, चाहिए ठीक है? उसमें, ठीक है? सो वेरिकोज वेन वेरिकोज है, वेन है, कौन से कौन पेज से पे भाई? पेज पे इंडेक्स भाई? पे इंडेक्स पे वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन, वेरिक्स पे वेरिक्स पीछे पे था ना नीचे वो। था ना वो। मैम 398। थैंक्स। थैंक्स। ठीक है, ठीक है, वेरिकोज। वेरिकोज। अब अब आकाश हम आकाश हम वेरिकोज पे वेरिकोज गए, पे गए, वेरिकोज पे हमने वेरिकोज पे वेन हमने देखा, वेन तो देखा, बुक तो ने कहा बुक कि ने कहा सी कि सी वेरिक्स। वेरिक्स। हमने कहा हमने चलो कहा चलो ओके, हम हम वेरिक्स पे गए। वेरिक्स पे गए। अब अब वेरिक्स में वेरिक्स में पेशेंट को पेशेंट को पोस्टपार्टम हो रहा है पोस्टपार्टम या हो रहा है या पुपेरियम हो रहा है पुपेरियम हो रहा है या या पेरीपार्टम, हम ये पेरीपार्टम, हम तीनों ये वर्ड तीनों ढूंढ वर्ड सकते ढूंढ हैं। सकते हैं। तो हम तो इसमें हम गए। इसमें गए। यहाँ पे अगर यहाँ हम पे अगर हम देखें देखें तो तो कॉम्प्लिकेटिंग में कॉम्प्लिकेटिंग में पुपेरियम भी पुपेरियम मिल भी रहा मिल रहा है, है, लोअर लोअर एक्सट्रीमिटी का एक्सट्रीमिटी का 87.4। 87.4। अगर एक अगर काम एक करते हैं काम करते हैं पोस्टपार्टम भी पोस्टपार्टम ढूंढने भी का ढूंढने ट्राई का करते ट्राई हैं कि अगर करते हैं कि हमें अगर मिल हमें जाए मिल जाए पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम। IJK पोस्टपार्टम नहीं पोस्टपार्टम है यहाँ नहीं है पे, यहाँ पे, और और पुपेरियम भी पुपेरियम नहीं है, भी नहीं है, तो वही तो वही कॉम्प्लिकेटिंग में ही कॉम्प्लिकेटिंग में हमारे ही पास हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है, दैट इज दैट इज ओ 87.4। 87.4। तो इसका इसका एक ही एक कोड ही कोड जाएगा, जाएगा, और वो और कोड वो कोड जाएगा जाएगा ओ ओ 87.4। 87.4। हम हम इसमें इसमें नॉर्मल वाले नॉर्मल आई वाले आई सीरीज के सीरीज कोड के नहीं कोड नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, क्योंकि दिस क्योंकि दिस कंडीशन कंडीशन इज इज रिलेटेड टू रिलेटेड दी टू दी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी। क्लियर क्लियर आकाश? आकाश? ओके मैम। चलो चलो जी, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आता है पोस्टपार्टम पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोपैथी। सेम सेम फॉर्मेट, फॉर्मेट, वी हैव वी टू हैव रेफर टू दी रेफर दी कंडीशन इन द कंडीशन इन द इंडेक्स, इंडेक्स,
कार्डियोमायोपैथी, CAR, CAR 138 देखते हैं। मैम 129। थैंक्स कशिश, 129। ये रहा ये हमारा हमारा कार्डियोमायोपैथिक कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड है, तो एक रो पहले जाएंगे, देखते हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट है। ये रहा कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी क्या था ये? क्या था ये? पोस्टमार्टम ना। पोस्टमार्टम ना। पोस्टमार्टम देखते हैं इसमें मिल जाए तो। ये रहा ये रहा सेमी कोडा पेरीपार्टम पेरीपार्टम पोस्टमार्टम, तो तो O90.3। 90.3। अब क्योंकि ये क्योंकि ये प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी रिलेटेड है, रिलेटेड है, तो हम तो O हम सीरीज O का ही सीरीज का कोड ही लगाएंगे। कोड लगाएंगे। तो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी रिलेटेड रिलेटेड कंडीशन कंडीशन अगर अगर पेरीपार्टम पेरीपार्टम या या पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम पीरियड में होती है, तो हम तो हम इसमें इसमें O O सीरीज के सीरीज ही के ही कोड कोड लगाते लगाते हैं। हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट किसी को भी? ओके, नो मैम। सूरज कोई कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन? मैम क्लियर है। ओके, चलो चलो अब अब आगे बढ़ते हैं। एक ये फोर्थ वाली गाइडलाइन जो स्किप की थी ये पढ़ लेते हैं। सो अगर सो अगर पेशेंट पेशेंट आता आता है है रूटीन रूटीन पोस्टमार्टम केयर के लिए, क्योंकि उसकी डिलीवरी हॉस्पिटल हॉस्पिटल के बाहर हो गई। अगर अगर डिलीवरी डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होती है तो पोस्टमार्टम केयर हम खुद ही पेशेंट पेशेंट को देते हैं, ठीक है ना। बट अब बट अब डिलीवरी भाई बाहर ही हो गई, कहीं रास्ते में हो गई या घर पे हो गई, तो तो हमारे पास एक कोड हमें दिया गया है Z39.0। ये ये हम तब लगाते हैं जब पेशेंट जस्ट आफ्टर द डिलीवरी आता है फॉर द चेकअप, क्योंकि उसने पेशेंट की डिलीवरी हो गई है जब पेशेंट रास्ते में था या फिर आउटसाइड द हॉस्पिटल उसकी डिलीवरी हो गई है। तो तो इसको बस रीड कर लो, ऐसा कोई क्वेश्चन वाला इसमें कोई चीज नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी तो Z39 नहीं जाएगा। अगर कॉम्प्लिकेशन होते तो कॉम्प्लिकेशन जाएगी ना। हाँ। रीडिंग डन। जस्ट कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो Z39.0 जाएगा। हाँ हाँ जी, इफ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि पेशेंट सिंपल रूटीन पोस्टमार्टम के लिए आ रहा है। अगर कॉम्प्लिकेशन के लिए आएगा तो आप कॉम्प्लिकेशन ही लगाओगे, Z वाला कोड नहीं लगाओगे। ओके। चलो जी आगे आगे बढ़ते हैं। सीक्वल सीक्वल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या क्या होता है सीक्वल? लेट इफेक्ट होता है सीक्वल। इसे हम बोलते हैं लेट इफेक्ट या फिर आफ्टर इफेक्ट। इसका कोई भी टाइम फ्रेम नहीं होता। आईसीडी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसका कोई भी टाइम फ्रेम हमारे पास नहीं है। तो आफ्टर इफेक्ट की कोडिंग क्या होती है? लेट इफेक्ट की कोडिंग गाइडलाइन क्या है? कोडिंग गाइडलाइन है कि प्राइमरी कोड जो होगा आपका वो इफेक्ट का जाएगा एंड सेकंड कोड आपका जिस चीज का इफेक्ट आया है सीक्वल आपका उसका जाएगा। पहला कोड जो इफेक्ट आया वो जाएगा। सेकंड कोड जिस चीज से इफेक्ट आया जो सीक्वल है आपका वो कोड जाएगा। अब जस्ट सपोज पेशेंट ने डिलीवरी करी, उसका सी सेक्शन हुआ। अब आफ्टर 5 इयर्स वहाँ पे सूचर्स में इन्फेक्शन हो गया या इंटरनल हीलिंग में सूचर रीओपन हो गए, प्रेशर क्रिएट हुआ, वहाँ पे वो रीओपन हो गया स्कार्स के जहाँ पे। तो दीज आर द सीक्वल। तो जब भी हम सीक्वल की कोडिंग करते हैं हमें ये याद रखना होगा कि पहले
हम जो कोड करेंगे वो इफेक्ट का करेंगे। एंड सेकेंड नंबर पे हम जिस चीज का सीक्वल है, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी आफ्टर इफेक्ट आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी रिलेटेड आफ्टर इफेक्ट में हम हम पहला पहला इफेक्ट इफेक्ट का का कोड कोड करेंगे, अगर कॉम्प्लिकेशन आई है, जो भी हुआ है वो करेंगे। सेकेंड नंबर पे दिखाने के लिए किट्स इन सीक्वला ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम O95 का कोड लगा देंगे। सीक्वला के कोड होते कब यूज है? इनिशियल पोस्टपार्टम पीरियड जब खत्म हो जाता है, उसके उसके बाद ही यूज करते हैं। सीक्वेंसिंग जैसे बाकी कोड्स होते हैं, हमेशा सीक्वला का कोड सेकंड जाता है, तो इसका कोड भी सेकंड जाएगा, पहले आपकी कॉम्प्लिकेशन ही जाएगी। और ये कब यूज करते हैं? जब अगर काफी बाद में पेशेंट को कोई आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, तब हम O94 का कोड यूज करते हैं। मैं अपने आप अपने आप को एक बार म्यूट कर रही हूँ। पी का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रीड करो। मैं इसका एक क्वेश्चन कर सकते हैं क्या प्लीज? बिल्कुल कर सकते हैं। O94 वाला ना? यस। ठीक है, मैं भेजती हूँ आपको क्वेश्चन। मैम मुझे लास्ट वाले कोड में कंफ्यूजन हो रही है, इसमें O94 क्यों लेंगे? मतलब ये तो क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है कि पेशेंट को 1 साल पहले सीवियर पोस्टपार्टम हैमरेज हुआ था, जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई है, बीइंग द रिजल्ट ऑफ द सीवियर पोस्टपार्टम हैमरेज। ये अगर पेल्विक पेन और अनीमिया से हो रहा है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस कंडीशन, सो दैट्स द ओनली रीजन इट्स इन सीक्वला। ओके, क्लियर है? सो पेल्विक पेन का कोड आप सबने ठीक ढूंढा है, तो इट्स R10.2, अनीमिया D64.9, एंड क्योंकि ये प्रीवियस कंडीशन की वजह से हुआ है, विच इज रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी, सो वी हैव टू यूज O94 इन द लास्ट। क्लियर? चलो जी, यस मैम क्लियर है। लास्ट सेक्शन पे आते हैं अब, ठीक है? तो अब हमने बीच में एक सेक्शन स्किप किया था, अबॉर्शन वाला, ऊपर भी सेप्सिस के पॉइंट पे। यहाँ पे अब बताया था कि अगर कंडीशन गिवन है तो सिम्टम्स कोड नहीं होते। सिम्टम कहाँ कोड किया हमने? इसकी पेल्विक पेन की तो कंडीशन नहीं है। सीक्वला में तो अगर आपके जो भी इफेक्ट्स आएंगे वो तो कोड होंगे ही होंगे, ये इफेक्ट है। सीक्वला के इफेक्ट्स हमें कोड करने ही करने होते हैं। ठीक है? कशिश क्या डाउट हुआ बताओ। ये क्वेश्चन समझना है। देखो, पेशेंट को पेल्विक पेन है। अब पेल्विक पेन कोई डिसीज की वजह से तो नहीं है। मैंने जो आपको बोला था कि हम सिम्टम को कोड नहीं करेंगे अगर डेफिनेटिव डायग्नोसिस है। यहाँ पे डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो नहीं है ना हमारे पास। डॉक्टर ने कहा कि उसे 1 साल पहले कंडीशन हुई थी, उसकी वजह से अब ये हो रहा है, तो वो सीक्वला होता है। तो सीक्वला के जब भी कोड करेंगे तो हमें इफेक्ट जो आएंगे, चाहे वो पेन हो चाहे वो अनीमिया हो, इफेक्ट हमें प्राइमरी कोड करने हैं। कशिश आप समझ आया? पक्का क्लियर है ना? ओके। अब आते हैं अबॉर्शन के सेक्शन पे। कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर ड्यू टू अबॉर्शन है, तो उसके कोड इंडेक्स में देखो, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन। कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर ड्यू टू अबॉर्शन है, तो आप इंडेक्स में उसे अबॉर्शन पे जाके ही ढूंढोगे। मैं स्क्रीन शो नहीं हो रही मैंने। तो मेरा नेट पूरी ना खत्म हो गया। नहीं, मुझे हो रही है बाकी सबको। यस मैम, हो रही है। अच्छा आकाश, एक बार रीट्राई करना आप अपनी साइड से।
चलो ठीक है। अब अबॉर्शन में अगर पेशेंट को कोई भी कंडीशन होती है, हम जो कोड लेते हैं वो इंडेक्स में अबॉर्शन से लेते हैं। तो एक बार अबॉर्शन पूरा करते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा अबॉर्शन। अब अबॉर्शन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला, अगर टाइप मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप स्पॉन्टेनियस कंसीडर करोगे। स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज। जो मिसकैरेज होता है इसे हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा अबॉर्शन है स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज। नेक्स्ट आते हैं इलेक्टिव, देन इलेक्टिव हो गया एंड देन एक इंड्यूस इलेक्टिव फेल्ड, यानी पेशेंट आया था अबॉर्शन कराने बट अबॉर्शन सक्सेसफुली नहीं हुआ और अबॉर्शन फेल हो गया। अब मिसकैरेज होता है यानी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो होता है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन 2 टाइप के होते हैं। कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट और कंप्लीट में फ़र्क क्या है? अगर पेशेंट की बॉडी में पीओसी रिटेन नहीं है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन थे, कंसीव करने के बाद जो भी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि फीटस, प्लेसेंटा, एमनियोटिक सैक, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सब अगर पेशेंट की बॉडी में है आफ्टर द अबॉर्शन तो इसे आप बोलोगे इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का हमारे पास ये रहा सेक्शन, इनकम्प्लीट, स्पॉन्टेनियस एंड दिस वन कंप्लीट स्पॉन्टेनियस। दोनों के कोड O03 की सीरीज के ही हैं। कंप्लीट नो पीओसी लेफ्ट, इनकम्प्लीट रिटेन्ड पीओसी, यानी कि पेशेंट की बॉडी में पीओसी अभी भी अवेलेबल है, तो दैट इज रिटेन्ड पीओसी। अब जो हमारा स्पॉन्टेनियस है वो 2 टाइप का, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, जो कि आप डिफाइन करोगे बेस्ड ऑन द रिटेन्ड पीओसी। O07 की सीरीज आप तब लगाओगे जब पेशेंट आया था इलेक्टिव अबॉर्शन के लिए बट वो हुआ नहीं, तब हम O07 की सीरीज लेंगे। एक सीरीज है हमारी O04 की सीरीज हम तब लेंगे जब पेशेंट इलेक्टिव अबॉर्शन के लिए आया और इलेक्टिव अबॉर्शन के बाद पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो इसको हम O सीरीज से बिल करेंगे। अगर पेशेंट इलेक्टिव अबॉर्शन के साथ आया है, कराने आया है इलेक्टिव अबॉर्शन के बाद कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो आपकी O04 की सीरीज जाएगी। व्हेन इट इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो Z33.2। अगर अबॉर्शन की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उसके O04 के जाएगा। कंप्लीट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की वजह से आती है तो O03 की सीरीज जाएगी। इनकम्प्लीट होता है तब भी हमारी O03 की जाएगी फॉर स्पॉन्टेनियस। एंड अगर पेशेंट को फेल्ड अबॉर्शन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो O07 की सीरीज जाएगी। सिर्फ स्पॉन्टेनियस का केस ही ऐसा है
जिसमें पेशेंट के जो अबॉर्शन है उसमें कॉम्प्लिकेशन दो टाइप की है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस जिसे हम मिसकैरेज भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास जो कोड्स हैं वो O03 के इनकम्प्लीट और कंप्लीट के बेस पर डिफाइंड है, बेस्ड ऑन द रिटेन्ड पीओसी और नॉट रिटेन्ड पीओसी। अगर पीओसी नहीं है तो आप इस सीरीज से लोगे, इधर से आप इनकम्प्लीट वाला लोगे। क्लियर है क्लियर है यहाँ तक? ये रिटेन्ड पीओसी क्या, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना प्लीज। ठीक है, रिटेन्ड पीओसी का मतलब होता है कि कि पेशेंट की बॉडी में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आफ्टर द मिसकैरेज है। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का मतलब होता है कि प्लेसेंटा भी है, फीटस पेशेंट की बॉडी में है, एमनियोटिक सैक है, या कोई भी ऐसा मटेरियल जो आउटकम है कंसीव होने का, बेबी का आउटकम है, अगर वो पेशेंट की बॉडी में रह गया, दैट इज रिटेन्ड पीओसी। क्लियर है? ठीक है। अब अगर पेशेंट इलेक्टिव अबॉर्शन के लिए आया, इलेक्टिव अबॉर्शन के बाद पेशेंट को हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको आप O04 सीरीज से करोगे, O72 नहीं करोगे। O70 आफ्टर डिलीवरी वाला होता है कि डिलीवरी के बाद उसको हेमरेज हो गया। बट अगर पेशेंट को ब्लीडिंग अगर आफ्टर इलेक्टिव अबॉर्शन हो रही है तो O04 की सीरीज जाएगी। अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बाद हो रही है तो O03 की जाएगी। इलेक्टिव फेल्ड के बाद हो रही है तो O07 की जाएगी। अगर पेशेंट को अबॉर्शन के बाद सेप्सिस होता है तो आपका सीरीज होगी O04, O03 और O07 की होगी। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी में होता है तो फिर प्रेगनेंसी वाली सीरीज जाएगी। अगर पेशेंट को जो सेप्सिस है वो ड्यूरिंग पुरपेरियम पीरियड हो रहा है। पुरपेरियम पीरियड मींस आफ्टर डिलीवरी पेशेंट को अगर सेप्सिस हो रहा है, उस केस में आप क्या करोगे? सेप्सिस में जाके पुरपेरियम ढूंढोगे। तो हमने जो अपनी गाइडलाइन स्किप करी थी वो थी सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, कॉम्प्लिकेटिंग अबॉर्शन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पुरपेरियम। अबॉर्शन के केस में आप क्या करोगे? इंडेक्स में अबॉर्शन से ढूंढोगे। प्रेगनेंसी में सेप्सिस हो रहा है तो आप उसे इंडेक्स में प्रेगनेंसी से ढूंढोगे। चाइल्ड बर्थ के टाइम सेप्सिस हो रहा है तो इंडेक्स में डिलीवरी से ढूंढोगे। एंड अगर कोई कंडीशन ड्यूरिंग पुरपेरियम होती है तो आप क्या करते हो? उस केस में कंडीशन को ही रेफर करते हैं। तो उस केस में आप सेप्सिस को ही रेफर करोगे। और अगर पहला O सीरीज के बाद अगर पेशेंट को सीवियर सेप्सिस या सेप्टिक शॉक है तो R सीरीज का कोड चला जाएगा। देन अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी के टाइम है तो वीक ऑफ जेस्टेशन भी जाएंगे। पुरपेरियम पीरियड में और अबॉर्शन के साथ हम वीक ऑफ जेस्टेशन कोड नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना। पुरपेरियम पीरियड में एंड वीक ऑफ जेस्टेशन में पुरपेरियम में एंड अबॉर्शन में वीक ऑफ जेस्टेशन कोड नहीं जाता। नेक्स्ट आता है पुरपेरियल सेप्सिस 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। इसमें अगर पेशेंट को सेप्सिस होता है तब भी हमारा O सीरीज जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटेड टू डिलीवरी है, पुरपेरियम है, प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गया बट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी है। अब O85 में ऑर्गेनिज्म मेंशन नहीं होता। ऑर्गेनिज्म के लिए हम B95 से B96 की सीरीज लेते हैं। एंड देन जो हमारा है R65 अगर सीवियर सेप्सिस या सेप्टिक शॉक है तो वो बाद में चला जाता है। पुरपेरियल सेप्सिस में A40 या A41 का कोड नहीं लेते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म हम B सीरीज से दिखाते हैं, A सीरीज से हम रिप्रेजेंट नहीं करते। कोई क्वेश्चन किसी का? मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये ए कोड्स कब यूज होते हैं? ए कोड जब पेशेंट को नॉर्मल सेप्सिस होता है तब हम ए कोड यूज करते हैं। ओके। पुरपेरियल सेप्सिस नहीं है, नॉर्मल सेप्सिस है तो ए सीरीज जाती है। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लो प्लीज फटाफट से। फिर एक अबॉर्शन वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड अबॉर्शन में भी वीक ऑफ जेस्टेशन नहीं जाता ना? नहीं,
अबॉर्शन में भी वीक जेस्टेशन नहीं जाता। अगर अगर अबॉर्शन अबॉर्शन कंटिन्यू हो रहा है मतलब लाइफ प्रेगनेंसी का, तब तो आप लगा सकते हो, बट अगर इलेक्टिव अबॉर्शन सक्सेसफुल हो गया तब नहीं जाएगा। ओके केवल गाइडलाइन रीड कर ली। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे कुछ है क्या कि अबॉर्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है जब हम कोडिंग करते हैं, मतलब स्टेट वाइज? स्टेट वाइज तो नहीं होती, हम ओ सीरीज ही लगाते हैं। सीपीटी में हो सकती है कि अगर कहीं पे अबॉर्शन अलाउड नहीं है तो वहाँ पे अगर करा रहे हैं तो, बट आईसीडी की ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं है, ये हमारी सीएमएस की गाइडलाइन है, यही फॉलो करते हैं हम। ओके मैम। ठीक है, कर कर लिया रीड आप लोगों ने, आगे बढ़ो। यस मैम। दिशांत। यस। पढ़ रही मैं आप। अब आता है हमारी गाइडलाइन नंबर क्यू, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज वेल एज दी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराने आता है, इंड्यूस्ड टर्मिनेशन है, इलेक्टिव अबॉर्शन है, जिसकी वजह से लाइव ऑन हो जाता है, तो उसमें हम Z33 लगाते हैं और आउटकम ऑफ डिलीवरी लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगर रिटेन्ड पीओसी है तो उसको हम इनकम्प्लीट कंसीडर करते हैं और इलेक्टिव में फेल्ड कंसीडर करते हैं। अगर अबॉर्शन की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती है तो हम इसमें ओ सीरीज के कोड लगाते हैं। अगर इलेक्टिव अबॉर्शन के बाद हैमरेज हो रहा है तो इसमें O04 जाएगा, O72 नहीं जाएगा। O72 जो है पोस्टपार्टम हैमरेज का है, वो डिलीवरी के बाद अगर हैमरेज हो रहा है तो। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन भेज लूं, क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मैंने आपको कोड सेंड कर दिया। आपने मुझे कोड सेंड कर दिया। एक क्वेश्चन है, पेशेंट आया सेवरल डेज आफ्टर मिसकैरेज विद विद सेप्सिस। ठीक है। Several days after miscarriage with the sepsis culture written MSS से पॉजिटिव। पेशेंट का पेशेंट का मिसकैरेज हुआ है, कंप्लीट कंप्लीट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर करेंगे इसमें कंप्लीट। अब मैंने को पता कैसे लगा कि बाय डिफॉल्ट हमें कंप्लीट कंसीडर करना है, क्योंकि जब आप अबॉर्शन देखोगे वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ABO 83 पेज था ना वो। ये रहा देखो अबॉर्शन देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा था, बाय डिफॉल्ट कंप्लीट कंसीडर होता है। अब कंप्लीट में पेशेंट को सेप्सिस हुआ है, सो इसके अंदर आप कॉम्प्लिकेटेड बाय सेप्सिस लोगे, कोड विल बी O03.87। देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि पेशेंट को इनकम्प्लीट है या फिर कंप्लीट मिसकैरेज है, लेकिन मिसकैरेज है तो हम इसे स्पॉन्टेनियस कंसीडर करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस के साथ साथ जब कंप्लीट इनकम्प्लीट मेंशन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू कंसीडर इट एज इनकम्प्लीट।
यहाँ पे अगर आप देखोगे अबॉर्शन के साथ पैरेंथेसिस में कंप्लीट लिखा था, बाय डिफॉल्ट कंप्लीट लेंगे हम। इनकम्प्लीट तभी लेंगे जब हमारे डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होगा कि रिटेन्ड पीओसी है। अब यहाँ पे O03.87 आ गया कंप्लीट के अंदर। तो जब आप O03.87 को टैबुलर में देखोगे 903.87 नहीं O03.87। ये हमारा O03.87। यहाँ पे कम्प्लीटली लिखा है कि भाई जब भी आपको एक एजेंट बताना होगा वो B95 से B97 दिखाओगे। तो हमारा कौन सा एजेंट है MSS से, तो वो होता है B95.61। तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस हुआ। MSS MSS और MRS से कुछ है नहीं है, तो हमारे ये तो इसमें कोड जाएंगे। राशि इसमें A41 नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, use additional code to identify the agent with the help of code B95 to B97। सेम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फॉर द गोल्डियन निशांत। इसमें A41 नहीं जाएगा, इसमें B95 वाली सीरीज जाएगी, जैसे कि आपके टैबलेट में इंस्ट्रक्शंस हैं। कशिश क्लियर है? और ये कहाँ से मिलेगी B95 वाली वैसे इसमें? जब भी हमें एजेंट को ढूंढना होता है। तो दिशांत हम इंडेक्स में क्या करते हैं, इंडेक्स में इन्फेक्शन को रेफर करते हैं, और इन्फेक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को रेफर करेंगे, और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम एज अ कॉज वाला कोड लेते हैं। तो जब भी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है और उसका आपको सिर्फ कॉज ही रिप्रेजेंट करना होता है, या जब भी आपको एजेंट का कोड ढूंढना होता है, तो इंडेक्स में आप इन्फेक्शन को रेफर करते हो, और इन्फेक्शन के अंदर जो सा भी एजेंट होता है, जैसे हमारे केस में MSS से था, मेथिसिलिन, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस, है ना। तो हम ये स्टेफिलोकोकल पे गए, यहाँ के एज अ कॉज लिया, देन MSS से कोड हो गया B95.61। B95.61 लिखा है ना, B95.61। तो ये हमारे ये दो कोड जाने थे इसमें। और मैम वो पहला वाला भी एक बार फिर से एक्सप्लेन करना, ये कंप्लीट कोड क्यों लिया हमने? आपके केस में क्या मेंशन है कि इनकम्प्लीट है या फिर कंप्लीट है? मैम मेंशन नहीं है, तभी O03.9 लिया था, लाइक वो अनस्पेसिफाइड हो गया। बट आप इसके साथ वो भी तो लोगे ना कि सेप्सिस हुआ इसको। अबॉर्शन जब मेंशन नहीं होता कि स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो बाय डिफॉल्ट आप उसे स्पॉन्टेनियस लोगे। साथ ही साथ कंप्लीट और इनकम्प्लीट भी मेंशन नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट हम उसे कंप्लीट लेते हैं। तो अबॉर्शन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड बाय में जाओगे आप, कंप्लीट उसी के अंदर इंक्लूड हो गया वो पैरेंथेसिस में, एंड देन कॉम्प्लिकेटेड बाय सेप्सिस, क्योंकि O03.9 सेप्सिस में दिखाएगा ना। यस और किसी का कोई और क्वेश्चन? कल जो है देखेगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अबॉर्शन में, राइट? लास्ट हमारी गाइडलाइन है अब्यूज इन प्रेग्नेंट पेशेंट। सेम गाइडलाइन फॉलो करेंगे कि पहले O सीरीज का जाएगा, फिर अब्यूज का कोड जाएगा, फिर हमारा वीक ऑफ जेस्टेशन जो होगा वो जाएगा। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। मैम अबॉर्शन का अभी भी मेरे को लग रहा है ना थोड़ा सा वीक रह गया है। क्या डाउट है अबॉर्शन में, मुझे बताओ आप। मैम एग्जैक्टली नहीं, बट अगर क्वेश्चंस करेंगे ना तब पता चलेगा एग्जैक्टली। तो मैंने ना चैप्टर 15 के क्वेश्चन शायद आप लोगों को भेजे हुए हैं। उसमें अबॉर्शन के भी है, राइट? हाँ जी उसमें सारे हैं। ठीक है क्या कह रहे हो कशिश?
देखो देखो सिंपल सी सिंपल सी चीज़ है, चीज है, अबॉर्शन के अबॉर्शन जो के जो कोड्स हैं कोड्स हैं 3 टाइप के हैं, इलेक्टिव, इलेक्टिव, इलेक्टिव फेल्ड फेल्ड और और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस इज स्पॉन्टेनियस इज फर्दर फर्दर डिवाइड, एक एक काम काम करो, करो, मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेजूंगी ना, भेजूंगी ना, उसे उसे एक फिर बार फिर से से देखना, देखना, ठीक है? ठीक है? उसमें उसमें आपको और आपको अच्छे और से अच्छे से क्लियर हो क्लियर हो जाएगा। जाएगा।